Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare। गंधर्विका गिरधारी जी की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य जगत गुरु श्रीला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपादष्टोत श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपादष्टोत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी की जय। श्री रूपानुग गुरु वर्ग की जय। पंच तत्वात्मकम गौर हरि की जय। राधा कृष्ण गो गोपी गो गोवर्धन वृंदावन राधा कुंड श्याम कुंडात्मक श्री ब्रज मंडल की जय। तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। सर्व विघ्न विनाशकारी भक्त वत्सल भगवान श्री नरसिंह देव की जय। प्रहलाद महाराज की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय परम पूज्य पाद श्रीला भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज जी की जय। जय परम पूज्य पाद श्रीला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी की जय। परम पूज्य पाद श्रीला भक्ति विचार्य यावर गोस्वामी महाराज जी की जय। तदीय आविर्भाव तिथि पूजा महा महोत्सव की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। त्रिदंडी पाद गण की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। गुरु कथा श्रवणकारी महिमाकारी भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी हरि बोल। गुरु वैष्णव भगवान तिनेर स्मरण है विघ्न विनाशन अनायासे है निज वांछित पूरन। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक महीने से ऊपर हो गया हमारे परम आराध्यतम गुरु महाराज जी इस लॉकडाउन में भक्तों पे कृपा करते हुए गुरु कथा महिमा कीर्तन श्रवण का मौका दे रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। कल क्योंकि 24 अप्रैल थी और 24 अप्रैल वो डेट है अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन एरा कैलेंडर जिस दिन गुरु महाराज जी का जो अपीयरेंस डे है 24/4/1924। तो कल हम सब लोग इस बात को याद कर रहे थे। बाद में पहले सब भूल गए थे। तो हमारे गुरु महाराज जी केवल और केवल अपने गुरुपाद पद्म की निष्ठापूर्वक जो सेवा उसमें पूरी तरह समर्पित और वही भाव आचरण से उन्होंने हमको शिक्षा दिया। बहुत सारी तिथियां रास्ते में आएंगी। आज भी है परम पूज्य श्री यायावर गोस्वामी महाराज जी जो कि हमारे मायापुर श्री चैतन्य गौड़ीय मठ के बिल्कुल नेक्स्ट डोर नेबर हैं। उनका मठ और गुरु महाराज जी विशेष करके ये उनके बारे में कहते कि
जो नृत्य कीर्तन विशेष गुरु जी का आप देखते, वो कहते हैं मैंने परम पूज्य श्रीमद यायावर गोस्वामी महाराज जी से शिक्षा ली। तो आप सोच सकते हैं कि यायावर महाराज जी का गुरु जी के जीवन में कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो सभी गुरु वर्गों के साथ गुरु जी की जो विशिष्ट, घनिष्ठ, अलौकिक जो प्रगाढ़ता, उनका गुरु जी के प्रति जो वात्सल्य, वो अद्वितीय है, उसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। उसी को हम विशेष रूप से फोकस करते हैं। मैं देख रहा था कि कल भी, यानी कि संडे, टुमारो 26 अप्रैल को अक्षय तृतीया आ रही है। तो अक्षय तृतीया में भी हमारे भक्त लोग बड़े उत्साहित होते हैं, बड़े एक्साइटेड होते हैं। हमारे बठिंडा श्री चैतन्य गौड़ीय मठ में कल अक्षय तृतीया पे लगभग 500 भक्तों के लिए विशेष प्रसाद की व्यवस्था हो रही है। वैसे तो 1 महीने से ऊपर वो बांट ही रहे हैं, लेकिन कल विशेष प्रसाद अक्षय तृतीया पे वो बांटेंगे। इसी तरह ग्वालपाड़ा गुरु जी के जन्म स्थान पे भी हमारे श्री वृंदावन चंद्रदास अक्षय तृतीया पे गुरु महाराज जी के जन्म स्थान से विशेष महाप्रसाद वितरण करेंगे। वो सब तो होगा, लेकिन गुरु जी का अक्षय तृतीया के ऊपर क्या निर्देश है, इसको मैं याद करना चाहता हूं एक दिन पहले, ताकि हमें पता रहे कि गुरु जी इसके बारे में क्या सोचते थे। और ये मैं गुरु जी की एक राइटिंग कोट कर रहा हूं। मैंने गुरु जी को लिखा, तो गुरु जी ने मुझे एक पैराग्राफ लिख के दिया कलकत्ता मठ में, तो वो मैं शेयर कर रहा हूं, आपको दिखा रहा हूं। विशेष बात यह है कि इसमें गुरु महाराज जी लिखते हैं, ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु एंड गौरंगा, आई हैव बीन आस्क्ड टू राइट समथिंग ऑन द ओकेजन ऑफ श्री अक्षय तृतीया तिथि। I have been asked to write something on the occasion of Shri Akshay Tritiya Tithi, which will be celebrated this year on 20th April 2007. As per grace of Supreme Lord Shri Chaitanya Mahaprabhu, I was fortunate to come in contact with His Grace Incarnate Form, Srila Gurudeva. As per the grace of Supreme Lord Shri Chaitanya Mahaprabhu, I was fortunate to come in contact with His Grace Incarnate Form, Srila Gurudeva, Nitya Leela Pravishta, Om 108, Shri Srimad Bhakti Dait Madhav Goswami Maharaj Vishnupad, who advised me only to worship Shri Radha Krishna and their combined manifestation, Shri Gauranga Mahaprabhu. For getting the highest eternal welfare, pure devotion, and nothing else. I have heard about Shri Badri Narayan's relation with this holy tithi, as well as Chandan Yatra holy function at Purushottam Dham, which starts from this holy tithi. May all merciful Shri Guru and Gauranga bless you all. Guru Ji ke signature. Here hatam. We can see from this writing of Guru Maharaj what Guru Maharaj wants us only to worship Shri Radha Krishna and their combined manifestation Shri Gauranga Mahaprabhu. You see, only to worship Shri Radha Krishna and their combined manifestation Shri Gauranga Mahaprabhu, for getting the highest eternal welfare, pure devotion to them, and nothing else.
तो गुरु महाराज जी ने अक्षय तृतीया के बारे में जो अपनी राइटिंग दी, लिखा, इस राइटिंग में गुरु महाराज ने कहा कि मैंने बद्री नारायण जी के बारे का कनेक्शन इस तिथि के साथ सुना है, वो आप सब जानते हैं क्या कनेक्शन है। और साथ में ये पुरुषोत्तम धाम श्री क्षेत्र यहाँ पे जगन्नाथपुरी में चंदन यात्रा का शुभारंभ होता है अक्षय तृतीया से, ये सुना है। इसके अतिरिक्त तीसरी बात गुरु महाराज ने नहीं लिखी। तो अब विचार करिए कि हम लोग जो गुरु जी के दीक्षित शिष्य लोग हैं, हम लोगों का क्या धर्म है, गुरु जी लिख के दे रहे हैं, ओनली टू वर्शिप श्री राधा कृष्णा एंड गौरांग महाप्रभु। तिथि कोई भी हो, हमारे जो उपास्य हैं, हमारे जो आराध्य हैं, वो भगवान राधा कृष्ण गौरांग महाप्रभु ही हैं। वैसे तो बड़ी सारी तिथियों में बड़ी सारी बातें लोग करते हैं, जगत प्रसिद्ध है, वो ये करो वो करो, लेकिन गुरु जी की इंस्ट्रक्शन है कि परम गुरु महाराज जी ने मुझे ये बोला, क्या बोला कि एडवाइस मी ओनली टू वर्शिप श्री राधा कृष्णा एंड गौरांग महाप्रभु। किस लिए? फॉर गेटिंग हाईएस्ट इटर्नल वेलफेयर, प्योर डिवोशन टू देम एंड नथिंग एल्स। तो अब देखो, जब प्योर डिवोशन चाहिए तो वहां पे गुरुजी इनडायरेक्टली सारी बात क्लियर कर रहे हैं। समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। गुरु महाराज जी को मैंने अक्षय तृतीया के बारे में कलकत्ता मठ में जाके प्रार्थना की थी 2007 में कि गुरुदेव आप कृपा करके बतलाएं कि अक्षय तृतीया पे क्या करना चाहिए, क्या महात्म है। तो गुरुजी ने ये जो एक पैराग्राफ लिख के दिया वो मैंने अभी स्क्रीन पे शेयर किया। उसमें गुरु महाराज जी ने ये बात कही कि मेरे गुरुपाद पद्म जो भगवान के निज जन, उनके अभिन्न स्वरूप, ग्रेस इनकारनेट, हमारे परम गुरु जी के बारे में गुरु जी ने कहा, उन्होंने मुझे एक ही बात बतलाई कि गौरंग महाप्रभु राधा कृष्ण का उनकी प्रीति के लिए भजन करो, बस, और कोई दूसरी बात नहीं। चाहे कोई भी तिथि हो, हम लोग उसी पे कंसंट्रेट रहते हैं। तिथियों की बड़ी महात्म, बड़ी सारी बातें, बहुत कुछ हम लोग प्रचलित कर लेते हैं। प्रचलित भाव से हम भी दुनिया की देखा देखी शुरू हो जाते हैं। विशेष करके आजकल टेलीविजन पे तो बहुत कुछ बताने वाले हैं कि अगर आप ये दान करोगे तो वो मिलेगा, वो करोगे तो वो मिलेगा। लेकिन हमारे गुरु जी की इंस्ट्रक्शन क्या है? प्योर डिवोशन, प्योर डिवोशन टू श्री श्री गुरु गौरांग श्री श्री राधा कृष्णा, जो गुरु जी ने अक्षय तृतीया की मेरी विनती पे ये लिख के दिया। तो आप कल्पना कीजिए कि गुरु महाराज जी अर्जुन की आंख की तरह, वो जो अर्जुन जो देखता है तीर, तो उसको पक्षी की सिर्फ आंख दिखाई देती है, तभी सिद्धि प्राप्त होती है। गुरु जी की इच्छा है कि हम लोग भी उसी तरह करें। अक्षय तृतीया बहुत इंपॉर्टेंट तिथि है हमारे लिए। इसका और भी ज्यादा महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि आप जानते हैं गुरु जी ने लिखा कि पुरुषोत्तम धाम में चंदन यात्रा प्रारंभ होती है। हम सब लोग घर में ठाकुर जी को चंदन यात्रा प्रारंभ कर देते हैं, घर घर में। और विशेष करके हमारे जो पूर्व गुरु श्रीमन माधवेंद्रपुरी की जो लीला है, वहां क्षीरचोरा गोपीनाथ में बालासोर में किस प्रकार उन्होंने जाके चंदन लगाने के लिए गोपाल को इतनी लंबी यात्रा की और कहाँ गए, और रेमुना में जाके वहां पे गोपीनाथ जी ने कहा कि यहीं पे ऑफर कर दो, जहां पे उन्होंने उनके लिए खीर चोरी की। तो हमारी गुरु परंपरा में अक्षय तृतीया की बड़ी इंपॉर्टेंस है, चंदन लगाने की बड़ी भारी इंपॉर्टेंस है। वही गुरु जी कह रहे हैं कि हमको इसी तरफ ध्यान देना चाहिए। बड़ी सारी बातें हैं। वैसे कल हमारे सभी मठों में अक्षय तृतीया पे प्रसाद को जो है वितरण किया जाएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। गोकुल हमारे गुरु जी का ग्वालपाड़ा धाम में भी वो कर रहे हैं, तो करना चाहिए। और विशेष करके जैसे गुरु जी ने कहा
कि गुरु गौरांग राधा कृष्ण की बस भक्ति उसके लिए, और अन्यथा कुछ नहीं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे आज भी। और यहाँ पे जशड़ा जो है सत्य कृष्ण दास प्रभु जशड़ा से कनेक्ट कर रहे हैं, वो हमको मिलाएंगे विष्णु देवत महाराज, तो वो वेट कर रहे हैं। भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जय जय। भक्ति विचार दादावर गोस्वामी महाराज के शुभ आविर्भाव महा महोत्सव की जय। तो गुरु महाराज विषय, हाँ? गुरु महाराज विषय बोलो। हाँ। पूज्यपाद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज की जय। महाराज के महिमा बोलने का आदेश हुआ है। महाराज जी की महिमा क्या बोलेंगे? भगवान अनंत है, उनके महिमा भी अनंत है। महाराज जी का अनंत भक्त अनंत अनंत महिमा बोल समाप्त नहीं कर सकते हैं। 10 मिनट हम जब मठ में आया, मैं बिरला कंपनी कोलकाता नौकरी करता है, नौकरी के मठ में जब भी मठ में आया, महाराज का संग मिल गया। महाराज जी को बहुत शिक्षा मिला, हमको बहुत शिक्षा मिला। महाराज जी हम लोग को स्वर्ग चला गया, अंतरंग में है, हम तो देख रहा है सब क्या कर रहा है। महाराज शिक्षा दे रहा है हम लोग को, लेकिन वो हमें याद हो रहा है। महाराज जब तक हम धरातल में थे, उनके सहारे में थे हम लोग की चिंता नहीं था। गुरु जी के वास्ते गुरु जी जब तक चिंता नहीं था। महाराज चला गया, सब सिर के ऊपर से छतरी चला गया, छतरी छतरी ऐसे हम लोग बेसहारा हो गया। है गुरु है, लेकिन फिर भी महाराज की पर्सनालिटी व्यक्तित्व एक कंपेयर नहीं, किसी कंपेयर नहीं हो सकता है। महाराज का हम लोग बहुत बहुत लीला देखा। हम जब भाटिंडा में था, कुलदीपुर का घर में एक स्वप्न देखा था, मैं बोला नहीं किसी को। गोपी रूप से महाराज मुझे दर्शन दिया उस वक्त, कुलदीपुर का घर में भाटिंडा में था। गोपी भाव से जैसे घूंघट काटते ना, वैसे महाराज मुझे दर्शन दिया, हमारे याद है। अभी बात प्रकाश नहीं किसी को, समझे। और महाराज का लीला है, क्या बोलेंगे। हाँ, हम तो लीला है। जब मैं पुरी में था, प्रभुपाद का स्थान उद्धार करने के लिए, तब चैतन्य आश्रम में था हम लोग। पूज्यपाद महाराज और आचार्य महाराज गौरांग महाराज, मैं भी था। तब आचार्य महाराज थोड़ा असंतुष्ट करके अभी कलकत्ते में जाएंगे, कृष्णनगर मठ में संस्कृत पढ़ाई करेंगे दामोदर महाराज के पास। पूज्यपाद महाराज गुस्सा में आ गया, आकर के उनको अभिशाप दिया, श्राप दिया। कहते जो गुरु सेवा छोड़ करके संस्कृत पढ़ाई करेंगे तो नरक में जाएगा। मैं सामने में था इस वक्त, बहुत गुस्सा, आग बगुला हो गया महाराज जी का। नरक में चला जाएगा, ऐसे बोला। महाराज जी थोड़ा पीछे हो जाइए। सत्य कृष्ण जी थोड़ा वहां दूर रखो, मोबाइल दूर रखो। सुन रहा है। अब ठीक है, अब ठीक है। सुन रहा है, बिल्कुल ठीक सुन रहा है, ठीक सुन। अभी महाराज को बहुत हम जब पुरी में स्थान उद्धार के लिए हम लोग महाराज के साथ था, मदद करते। हम पुरी से हम लोग कटक जाते थे, कटक सुप्रीम कोर्ट का उस वक्त, पुरी का हाई कोर्ट का रंगनाथ मिश्र बाबू। तब हम लोग जाके होटल में रुकते थे, रसोई पानी खाते, और रंगनाथ बाबू से हम लोग मिलते थे। उनसे हम एडवाइस लेते। कई बार उनके कभी गौरांग आचार्य महाराज कभी जाते तो मैं भी जाता हूँ। बहुत कष्ट उठाया। फिर क्या हुआ, एक बार हमारा अनंग प्रभु भिक्षु महाराज जब थे वहाँ पूरी मठ में, पूरी पूर्वत के स्थान में, हमारे किराएदार लोग उनको पकड़ के थाने में ले गया। तो कहते बाबा जी हमारा तो लेडीज लोग है, इनके शरीर में हाथ लगाया। तो महाराज सुनकर गुस्सा हो गया, एकदम महाराज गुस्सा होकर के डीएम के पास गया, पूरी डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दरखास्त लेके। फिर दरवान है अंदर जाने नहीं गया, वो दरवान को परवाह की नहीं, अंदर गया। एक्सक्यूज मी सर, क्या हुआ ऐसे? ठीक, कोई बात नहीं है। दरखास्त दिया, तुरंत तो दरखास्त एकदम थाने में आ गया। रात में सारे दारू का पुलिस मठ में आ गया। फिर उनको डर लगाया किराएदार को,
हमारे सामने था। देखो, और पुरी में जब मठ स्टार्ट हुआ, वो बागरिया धर्मसभा ठाकुर जी लेकर गुरु जी के आदेश से ले गया, वहाँ रखा सोते कमरे में। मैं एक रात ठाकुर जी के पास सोते कमरे में, महाराज जी एक रात ठाकुर जी के पास सोते। कितना पसीना, लथपथ, पंखा नहीं है, गर्म है, लेकिन ठाकुर जी चोरी कर लेंगे ठाकुर जी को, मूर्ति को। महाराज जी एक रात मंदिर में रहते, मैं एक रात छोटे कमरे के अंदर, ये अच्छा पुरी में ऐसे। और महाराज कितना कष्ट उठाया, किराएदार लोग तो महाराज को धमक दिया था, जब हमारा तीर्थ महाराज को मोटर बाइक से धक्का मार के मार देंगे। तीर्थ महाराज कान में सुन के, कान में आया आवाज, तब बोला हुंकार लगाया महाराज, आ जाओ मारने के, मैं तैयार है मरने के लिए, कोई पूरी धाम मरने अच्छा है, मेरे को सब कुछ हो जाएंगे। तो कोई नहीं आया महाराज के पास, सच्ची बात, हुंकार दिया महाराज, मैं देखा पुरी में। और जब पुरी में धर्म सम्मेलन होते, हमारा चीफ जस्टिस साहब आते थे, रंगनाथ मिश्र बाबू अगर गए, एक क्या धर्म समय पहले तो माला पहनाएंगे महाराज, मोहम्मद जस्टिस को माला पहनाएंगे, लेकिन चीफ जस्टिस रंगनाथ मिश्र एक नो 3 माला पहनाया चित्त महाराज को, 3 माला पहनाया। महाराज मना कर रहे हाथ से, मैं था उसको, सुनो नहीं, 3 माला पहनाया महाराज को। इतना महाराज जी खुश था चीफ जस्टिस साहब रंगनाथ मिश्र। अब देखा प्रैक्टिकल, क्या बोलेंगे महाराज के बारे में, क्या महिमा। हाँ जी, महाराज जी गुण का, वैष्णव का 26 गुण होता है, पूर्ण रूप से महाराज के अंदर था, 26 गुण 26 पूर्ण रूप से महाराज के अंदर, देखा नहीं जाता है। और पृथ्वी में कैसे प्रचार किया, महाराज को जाने का इच्छा नहीं थी बाहर विदेश, फिर भी गुरुवर्ग को आदेश लेकर के महाराज विदेश गया। देखो कैसे शिक्षा दिया, आपने इतना बड़ा विद्वान है, शिक्षित है, फिर भी अभिमान नहीं था। पूरी गोस्वामी संत गोस्वामी जाकर आदेश दिया, फिर विदेश गया, अपने आप नहीं गया। देखो देखो कैसे विचार, कैसे आदर्श हो दिखाया। और सद गुरु ही, सद शिष्य सदगुरु बन सकता है, सब गुरु नहीं बन सकता है। इसलिए गुरु जी का आदेश पर हर कदम में गुरु जी का आदेश डिपेंड करते। अपने कोई इच्छा नहीं थी, हम देखा कलकत्ता मठ में लोग फल मिठाई देकर जाते थे, लेकिन वो फल वो नष्ट होता है, खराब होता है, मिठाई फट जाते, बस हाथ भी नहीं लग रहा। और स्वतः से फटा हुआ चटाई में सोते थे महाराज, फटा कमरे में, गुरु जी के कमरे के पास। हरे कृष्णा। यदि महाराज को क्या बोलेंगे, अनंत महिमा, कोई इसको बोल के खत्म नहीं कर सकता है। भगवान का महिमा अनंत है, भगवान महाराज का अनंत है। अब भी हम बेसहारा है, महाराज नहीं आए, दुख होता है, क्या बोले, हम कहाँ जाएंगे, कहाँ जाए, किधर जाएंगे। महाराज स्नेह प्यार इतना मिला हमको, कौन देंगे। अभी कोई नहीं, हमारा सिर खाली है, सिर के ऊपर छत्र नहीं है। महाराज का चरण में अनंत अनंत साष्टांग दंडवत प्रणाम। महाराज जययुक्त, महाराज का परिवार सब जययुक्त है, सब अच्छे कृपा करते रहे, जन्म जन्म जैसे उनका चरण का, गुरु जी का चरण सहायता कर, भगवान का भजन करके और अपना सुदूर मुझसे सफल बने, यही एक मत प्रार्थना। और दूसरा प्रार्थना अंदर में ना आते, यही मर्जी की प्रार्थना। जय भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज के। और महाराज जी महाराज प्रचार में किया हम लोग, प्रचार में रहा प्रचार, लेकिन महाराज कितना कितना देखो, यही है विद्या दादी विनय, विद्या विनय दान करते, विद्या विनय दान करते, पोलाइटनेस नम्रता भद्रता थे, और घमंड नहीं होते। महाराज जी कैसे, महाराज जी किसी को बोलता नहीं, अपना लोटा है ना, लोटा, वो लोटा अपना अंगूठा है, टावल है अंगूठा, उसको वो लोटा के गर्दन है, उसको बांध लेते गामछा के साथ, और अपने गले में बांध लेते। महाराज मैं देखा, किसी को देता नहीं किसी का। और महाराज जी हर वक्त गुरु वैष्णव पर डिपेंड करते। अपना कोई जैसे महाराज जी पहले गुरु जी जब पहले आदेश किया कलकत्ता मठ में, कृष्ण वल्लभ कुछ बोलो हरि कथा, अब महाराज एकदम विपद में आफत जा रही, क्या मैं तो सुनने के लिए आया, मैं कुछ बोलने को नहीं। फिर महाराज गुरु जी को याद करके शुरू कर दिया, वो कल्याण कल्पतरु में है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करी सपा शिव धाम सहावतरी अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिबारे दान शिखाए शरणागति। बहुत यही कीर्तन व्याख्या किया, मुझे बहुत संतुष्ट, बहुत संतुष्ट, मुझे पूर्ण आशीर्वाद दिया, वाह धन धन आशीर्वाद दिया महाराज को। ऐसे तो महिमा क्या बोल गए। और महाराज सेक्रेटरी का काम किया, गुरु जी बोल के दिया हम लोग, देखो तुम लोग चिंता नहीं, हम लोग बोलते थे तुम लोग चिंता नहीं करना, मैं एक से एक वैष्णव को देते जाएंगे, तुम्हें चिंता नहीं करना,
मेरे से भी बहुत अच्छा चलाएंगे मठ, बहुत हाँ, बहुत अच्छी से चलेंगे। तो कोई चिंता नहीं करना, तुम लोग निष्कपट से भगवान का भजन करना, सेवा करना, ये बोल के गए गुरु जी। बार बार बोलते मेरे से भी अच्छे वैष्णव देंगे, चिंता नहीं करना। सब जिम्मेवारी की मठ की जिम्मेवारी चला है मठ में। कितना गुरु जी जाने के बाद मठ में कितना विपद आया, लेकिन महाराज घबराए नहीं। हाँ, गुरु जी इतना विश्वास था गुरु जी का, महाराज जी का, घबराए, लेकिन पार हो गया, विवाद आपस सब चला गया। हाँ, बाद में सब हो गया। कैसे महिमा महाराज जी, इतने गुरु को विश्वास है, हम देखा गुरु जी की बात पर हर कदम गुरु जी का बात पर गुरु जी को पूरा भरोसा करते। ऐसे महाराज का चरित्र कैरेक्टर ऐसे। और महाराज जी भी आसाम में जन्म लिया है, लेकिन वैष्णव कहाँ भी जन्म ले सकता है, भगवान के साथ जन्म होते हैं उनके वैष्णव का। हाँ, तो जगत के वस्तु नहीं है कहाँ भी। क्यों औसत के जहाँ पांडव बौद्ध देश जहाँ, वो भी भक्त को जन्म दे भगवान। जो महाराज जी कहाँ जन्म लिया, क्या कहाँ पढ़ाई किया, कहाँ पर प्रचार किया, कैसे भोजन किया। आज जब महाराज जी पहले मठ में क्या करते, तो हरिनाम मिला, हरिनाम दिया गुरु जी, फिर हरिनाम करते करते इतना निष्ठा हरिनाम में रोते थे, दिन रात रोना रोना रोना, खाना पीना बंद। फिर हमारे केशव प्रभु गुरु जी गुरु भाई कहते महाराज जी ये तो पागल हो जाएंगे, सिद्ध विद्वान है, जिसको सेवा दो। फिर गुरु जी ने सेवा दिया मठ में, फिर हरिनाम से समय नहीं मिलता है। और प्रसाद खाते थे, पत्ता भी खाते, पत्ता भी खा जाते, फिर मठ के पेट का बीमार हो गया। हाँ, ऐसे ऐसे मठ के पेट का बीमार हो गया, पत्ता भी खा जाते, प्रसाद है ऐसे उनका चरित्र हम देखा सुना ऐसे। और महाराज जी हर वक्त हम लोग को शिक्षा देते, लेकिन महाराज बहुत नम्र भद्र है, जनटल है, बहुत नम्र है, लेकिन जब महाराज जी गुस्सा होते ना एकदम हाँ, आग बबूला हो जाते, तो सामने कोई टिक नहीं सकते। तब तो महाराज जी गुस्सा होते, हम देखा हाँ, इतना ऐसे होता है। हाँ, क्यों एक बार उदी में क्या हुआ, एक किरायादार 14 किरायादार था, नारायण साहू उनका, नारायण साहू। तो एक गुरु जी के सामने में नारायण साहू प्लेट में स्टील का प्लेट प्याज का पकौड़ा लेके आया, पकौड़ा लेके आया, गुरु जी खाइए खाइए खाइए, बहुत अच्छा है। मैं समझ लिया ये प्याज का बदबू आ रहा है, मौजा आग बबूला हो गया एकदम, गुरु जी के सामने फायर हो गया। तुम जानते नहीं आग के साथ खेला खेल करते, जाओगे मर जाओगे, सब मर जाओगे। गुरु जी सामने में बोला किराएदार को, मैं था सामने में, एकदम नारायण साहू किराएदार गुरु जी लाया था पकौड़ा, प्याज का पकौड़ा लाया था ऐसे। बर्दाश्त नहीं कर सकते, एकदम फायर होते। अन्याय के महाराज कभी प्रोत्साहित नहीं, बर्दाश्त नहीं कर सकते हमारा, ऐसे हमारा चरित्र है, ऐसे होता है वैष्णव, ऐसे होता है। तीन भी सुनी यही होता है, इसको तीन जिसके साथ इस व्यवहार करना चाहिए, ऐसे करना, ये तीन अतएव तीन परिश्रम कीर्तन। और महाराज जी हमारे चैतन्य गौरव कीर्तन बहुत मशहूर है, कोई मठ में नहीं है ऐसे। जय दाव मठ की, अभी कौन बोलेंगे ऐसे, कौन करेंगे जय दाव। वो कीर्तन कहा कोई मठ में नहीं है। जैसे शिक्षा दिया जैसे गुरु वैष्णव का जय देंगे फिर कीर्तन शुरू करते हैं। लेकिन अभी तो कोई मठ में ऐसे नहीं है। जब महाराज आदर्श दिखाया गुरु जी को ऐसे, गुरु जी उनको संतुष्ट था, हमारे गुरु जी पूरा उनको पूरा आशीर्वाद, गुरु जी का पूर्ण आशीर्वाद सिर में लेकर के महाराज गया, मठ चलाया। अभी महाराज अपना स्थान में प्रस्थान किया और भजन कर रहा है। हमें सबके ऊपर महाराज सबके ऊपर आशीर्वाद कर रहा है, सब कुछ देख रहा है हम क्या कर रहा है। जो महाराज के चरणारविंद है अनंत धन्यवाद प्रणाम करिए, उनकी अति की प्रार्थना करता हूँ। महाराज मैं जान से अनजान से मैं अपराध करता हूँ, क्या है निजी को क्षमा करे, कृपा करे, कृपा आशीर्वाद करे। तो जन्म जन्म जैसे उनके चरण का साया में रह करके भगवान भजन करे, ये हमारे सुदूर मुझसे जन्म सफल करे नहीं। और महाराज क्या गया, हाँ जब गुरु जी जब अभिनय किया, अस्वस्थ अभिनय किया कलकत्ता मठ में कि गुरु जी अस्पताल में नहीं, नर्सिंग होम में नहीं जाएंगे, लेकिन महाराज जी जोर लगाया, क्या लगाया, गुरु जी नर्सिंग होम में नहीं जाएंगे तो मर्द छोड़ के भाग जाएंगे, तो तुम्हारे बोला। फिर गुरु जी क्या हुआ, ठीक है वैष्णव का जैसी इच्छा, ठीक है गुरु जी अपना त्रिदंड लेकर के जीना से उतर रहे, ठीक है वैष्णव का जैसी इच्छा, ठीक है गुरु जी। फिर नर्सिंग में एडमिट कराया, बहुत सेवा किया, लेकिन उसके बाद बहुत दुखी हुआ, सारा जीवन दुख, बहुत पछतावा किया। लेकिन कर्तव्य गुरु सेवा करना है, लेकिन महाराज जी
बहुत दुखी था इसलिए मैं मेरे लिए गुरु जी का ऐसे हो गया ना, ये बात ठीक नहीं है। शिष्य तो गुरु की सेवा करेंगे, वो तो नहीं लगे, वो तो जन्म मृत्यु सबका भगवान के हाथ में है। शिष्य गुरु सेवा कर कर्तव्य है, बहुत ही ठीक किया अपने विचार से। फिर जब गुरु जी का शरीर छोड़ दिया, गुरु जी अपना शरीर त्याग दिया कलकत्ता मठ में, फिर उसके बाद भारती महाराज, उसके बाद महाराज गया डॉक्टर के पास। फिर क्या, उसके बाद तीर्थमाज बहुत दुखी हो गया, वो तीर्थमाज को आपने थैला दिया। फिर कहते मैं तो डॉक्टर के पास जाता हूँ, आंखों का डॉक्टर। फिर महाराज जी एकदम हावड़ा स्टेशन गया, एकदम वृंदावन चला गया, मथुरा वृंदावन। मैं चंडीगढ़ से आया कलकत्ता मठ में, फिर गुरु जी का हालत देखा, फिर गुरु जी मन में विचार गुरु जी नहीं रहेंगे। फिर सब लोग कहते लक्ष्मण प्रभु अरविंद लक्ष्मण, आप लोग गुरु जी के पास आओ, गुरु जी के पास रहिए सारा रात। गुरु जी कान में हरिनाम संकीर्तन और नरसिंह मंत्र सुनाइए, सुनाया। आखिरी सेवा हम लोग किया। फिर गुरु जी 9 बजे सुबह मॉर्निंग से 9 बजे गुरु जी अपने धाम में चला गया गुरु जी। उसके बाद तीर्थमाज दुखी हो गए, वृंदावन गया, गिरिराज परिक्रमा किया, बहुत रोया, गिरिराज परिक्रमा किया। फिर हमारा पांडा के साथ मिल गया, पांडा फिर वृंदावन मठ में लाया। फिर नहीं आएंगे महाराज जी। फिर हमारा गुरु भाई प्रहलाद गोयल था, प्रहलाद गोयल, उन्होंने अपना रिवॉल्वर लेके आया तीर्थमाज सामने में, अपना साथी में रखा प्रहलाद। तीर्थमाज जी आप कलकत्ता नहीं जाओगे महावीर, मैं आपके सामने में मर जाएंगे, खुद कर गोली मार दे। फिर फिर कलकत्ता मठ में लाया, फिर मायापुर में लाया। फिर गुरु जी का समाधि हो गया, समाधि करने हो गया। फिर जिस दिन गुरु जी प्रेसिडेंट करेंगे, बैठेंगे तब तीर्थमाज का सबके सामने में मैं गुरु जी का सामने बहुत अपराध किया, गुरु जी मैं बहुत अपराधी है, मेरा गुरु का योग्यता नहीं है, मैं शिष्य का जो खत्म हो गया। इसे मैं सबके सामने बोलता हूँ, पूज्यपाद भारती महाराज को प्रेसिडेंट बनाए, मैं सेक्रेटरी रहेंगे, सेक्रेटरी रह करके सारे मठ का जिम्मेवारी देखेंगे, ऐसे बोला। लेकिन पूरी गोस्वामी महाराज बोला नहीं, गुरु ने आज्ञा गुरु जी का आज्ञा निर्विचार पालन करना। फिर क्या हुआ, अभी क्या बोलेंगे। फिर उसके बाद पूरी गोस्वामी महाराज घंटी बन रहा है, घंटी। फिर उसके बाद तीर्थ गोस्वामी महाराज चंदन माला पिनाया, उसके बाद प्रेसिडेंट अपना हाथ से माला पिने आशीर्वाद किया, फिर गुरु जी का पद में बैठाया। कितना बड़ा हिम्मत देखो, सबका सामना बोला, सबका मैं अयोग्य है, मैं गुरु जी के में अपराधी है। घंटी बज रहा है, घंटी हो रहा है, घंटी बज रहा है। गुरु जी को मैं शिष्य का लायक नहीं है, भारती महाराज जी को गुरु का सन बैठे, लेकिन नहीं, पूज्यपाद पूरी गोस्वामी नहीं, गुरु ने आज्ञा झबीचर शास्त्र का सुलगाए, गुरु जी का आदेश पालन का निश्चय कर्तव्य है। ऐसे माधव की इच्छा है आपको गुरु का स्थान पर बैठना है। फिर पूज्यपाद पूरी गोस्वामी उनको चंदन पिनाए, माला पिनाए, आशीर्वाद सब लोग जय जय कर दिया, माता लोग उलूध्वनि दिया और वैष्णव तब से गुरु जी का आसन बैठा, गुरु वैष्णव आशीर्वाद करके बैठा गुरु का आसन में। फिर गुरु वैष्णव का और महाराज जी और बहुत गुरु जी का गुरु भाई का अनुगत होकर चलते थे। आपने कोई हिम्मत नहीं दिखाया, और त्रिविक्रम महाराज को लेकर के प्रचार में लाते थे, और बड़े मैं मरा है, मैं प्रेसिडेंट है, नहीं ऐसे कभी अभियान दिखाया नहीं। अपना त्रिविक्रम महाराज को लेकर के प्रस्थान में घूमते थे महाराज, जब तक रहते गुरु का अनुगत होकर चलना, ये शिक्षा दिया, श्रेष्ठ का अनुगत होकर चलना। अब मैं बड़ा है, मैं शिक्षित है, विद्वान है, कभी अभियान नहीं रहना। गुरु कभी मन में विचार नहीं करेगा मैं गुरु है, जो बोलेगा मैं गुरु बन गया, मन में याद करेगा, वो नरक में जाएगा, चला जाएगा। कभी देखेंगे ना मैं गुरु नहीं है, मैं भगवान गुरु जी का शिष्य में दास है, मैं भगवान का दास है। एक महाराज विचार दिखाया और गुरु जी का आज्ञा अवश्य पालन कर। ये महाराज कदम कदम में गुरु जी का आशीर्वाद सदा शिक्षा देगा, हमको शिक्षा देगा, हम वही विचार लेके चले, हमारा जरूर मंगल होगा। भगवान का भजन करके शुद्ध लम्बा सुदम सफल बना सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है। और क्या, बस हो गया, चलो महाराज। अच्छा ठीक है, हो गया महाराज का। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। सुन रहे थे यशरा से
हमारे परम पूज्य श्री विष्णु दैवत महाराज, हालांकि इतना क्लियर हम नहीं सुन सके, लेकिन जो महाराज जी का बोलने का तरीका था, उससे कितनी उनके अंदर गुरु जी के प्रति श्रद्धा उमड़ रही थी, ये हम सब अनुभव कर सकते। गुरु जी का नाम लेके महाराज जी का रोम रोम जो था खिल रहा था, और किस प्रकार उन्होंने गुरु जी की वो बातें भी कही जो हमने आज तक कभी सुनी नहीं थी। क्योंकि हमारे महाराज जी पहले ब्रह्मचारी के रूप में हमारे गुरु महाराज जी के साथ जगन्नाथपुरी में बड़ी देर रहे, उनकी सेवा की है। इनका नाम था श्री अरविंद लोचन दास ब्रह्मचारी, और जगन्नाथपुरी में इन्होंने किस प्रकार हमारे गुरु महाराज जी ने वहां स्ट्रगल किया है प्रभुपाद जी का जन्म स्थान को प्राप्त करने के लिए, कोर्ट कचहरी मामला मुकदमा, उसके बारे में बताया। किस प्रकार जस्टिस रंगनाथ मिश्र गुरु जी को कितना सहायता की, कितना प्यार करते थे। उन्होंने बताया कि सभा में 1 नहीं 2 नहीं 3 पुष्पमाला गुरु महाराज जी को पहनाई रंगनाथ मिश्र जी ने। और महाराज जी बड़ी सारी बातें बता रहे थे, और जो मुझे उनकी एक बात विष्णु दैवत महाराज की अच्छी लगी, जो उन्होंने बताया कि हमारे गुरु जी अन्याय कभी सहन नहीं करते थे और अन्याय को प्रश्रय भी नहीं देते थे। तो कहते बहुत सारी घटनाएं हुई। एक बार परम गुरु महाराज जी जगन्नाथपुरी में गुरु जी के साथ सड़क पे चल रहे थे, और ये महाराज जी भी थे अरविंद ब्रह्मचारी के रूप में। तो अचानक वहां एक किराएदार नारायण साहब अपने एक प्लेट लेके आ गया, और एकदम रास्ते में खड़ा होके परम गुरु जी को प्लेट दिखा के बोलता है, ये आप खाइए। तो सब लोग समझ गए कि ये जो ऑफर कर रहा है, ये प्याज के पकोड़े ऑफर कर रहा है परम गुरु जी को। अब सब लोग ठिठक के खड़े हो गए, और बड़ी विचित्र सी स्थिति हो गई कि परम गुरु महाराज जी हैं, गुरु महाराज जी हैं, अरविंद लोचन दास ब्रह्मचारी प्रभु जी के रूप में महाराज जी हैं, और वो नारायण साहू आके परम गुरु जी को प्याज के पकोड़े ऑफर कर रहे हैं। तो जैसे होते हैं ना, किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए सारे। तो उस समय गुरु महाराज जी के अंदर इतना आक्रोश हुआ कि वो कहते हैं एकदम फायर्ड अप हो गए, एकदम आग्ने की तरह होके उन्होंने जोर से कहा, आग से मत खेलो जल जाओगे, आग से मत खेलो जल जाओगे। तो ऐसा बोलने से वो कहाँ भागा, कहाँ उसके प्लेट गिरी, पता ही नहीं चला। तो गुरु महाराज जी जो हैं वो कभी इस तरह की बातें अपने गुरु जी के चरणों में टॉलरेट नहीं करते थे। और बड़ी सारी बातें इन्होंने याद की जगन्नाथपुरी की, किस प्रकार वो कष्ट होता था। बड़ी सारी बातें हम पहले भी सुन चुके हैं, लेकिन विशेष करके इन्होंने जो बात एक नई बोली कि जब परम गुरु महाराज जी अस्वस्थ लीला किए हैं और गुरु महाराज जी ने उनको बहुत प्रार्थना करके नर्सिंग होम भेजा, और परम गुरु महाराज जी का जब ऑपरेशन वगैरह हुआ, तो उस समय जब गुरु महाराज जी ने गिरिराज गोवर्धन जाने का वो जो किया, बिरहा अपना प्रकाश किया, कैसे दिल्ली के प्रहलाद राय गोयल जी जाके उनको मनाए हैं, जो जबरदस्ती प्रेशराइज करके रिवाल्वर से हम सुसाइड कर लेंगे ऐसा बोल के डरा के। तो फिर भी गुरु महाराज जी कहते हैं कि मैं इस योग्य नहीं हूं, मैंने बहुत अपराध किए हैं, मैं ये आचार्य पद नहीं लूंगा। जब गुरु जी ने इतना जोर दिया तो सब गुरु जी को समझाने लगे, हम उनके गुरु वर्ग उनको समझाने लगे, आपने सब ये सुना ही है। लेकिन गुरु महाराज जी इसके लिए तैयार नहीं हो। इन्होंने कहा कि गुरु महाराज ने कहा कि आप परम पूज्य श्री भारती महाराज जी को प्रेसिडेंट बना दो और मैं सेक्रेटरी के रूप में मठ का पूरा सेवा करूंगा। ये गुरु महाराज जी ने कहा,
ये ऐसा महाराज जी ने बोला। तो क्या है, गुरु जी जो ना, उनका पूरा जीवन अनुगत्य में रहा, श्रेष्ठ का अनुगत्य लेके चले, गुरु वर्ग का अनुगत्य लेके चले, अपने गुरु भाइयों का अनुगत्य लेके चले। कभी भी गुरु महाराज ने ये नहीं बोला कि मैं प्रेसिडेंट हूं, मैं गुरु हूं। हर समय इस भाव में स्थापित रहे, मैं के गुरु का सेवक हूं, सेवक मात्र के रूप में। गुरु जी ने कहा, महाराज जी बहुत कुछ कहना चाहते थे, लेकिन एक तो हमारे सत्य कृष्ण जी ठीक से उन्होंने कैमरा भी प्लेस नहीं किया था। मैं दोबारा चाहूंगा फिर कभी महाराज जी को हम प्रार्थना करेंगे आने के लिए। मैंने कल भी हमारे बॉम्बे के प्रहलाद प्रभु को रिक्वेस्ट की थी कि आप ट्रांसलेट करते रहें। हमारे भक्त लोग इंग्लिश में जो लोग देख रहे हैं उनको लिए ट्रांसलेशन करें। मेरी प्रार्थना है अगर आज वो कर सकें 2-4 शब्द साथ साथ तो बहुत अच्छा रहेगा। तो अभी जशड़ा से हम वापस आते हैं और चंडीगढ़ चलते हैं। देखिए समय बड़ा कम है और आज हमारी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण और कम हो गया। तो अभी चंडीगढ़ से हमारे श्रीपाद कुलदीप प्रभु जी प्रारंभ करें। तो सब लोग म्यूट पे रहें, सब लोग अपना वीडियो ऑन ना करें, सिर्फ कुलदीप जी। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्मिषे नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। जय गोसाईर करी चरण वंदन जहाँ ते विघ्न नाश अभीष्ट पुराण। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इतो नरसिंहा परतो नरसिंह जतो जतो जामी ततो नरसिंह। बहिर्नरसिंहो हृदय नरसिंहो नृसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये। पतित पावन परम आराध्यतम परम करुणामय श्री गुरु महाराज जी के श्री चरण कमल में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करके श्री गुरु महाराज जी की परम अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। श्री चैतन्य गौड़ी मठ के वर्तमान आचार्य देव परम पूज्य पाद परिवराज का आचार्य दंडी स्वामी श्रीमद भक्ति भूषण भागवत महाराज के श्री चरणों में भी दंडवत प्रणाम करके उनकी भी कृपा याचना करता हूँ। सभी दंडी पादगण सभी वैष्णव वृंद सबके चरणों में दंडवत प्रणाम करके
सभी की कृपा याचना। अभी हम लोग हमारे शिक्षा गुरु परम पूज्यपाद परिव्राजकाचार्य तदंडी स्वामी श्रीमद भक्ति दैवत विष्णु महाराज के मुखारविंद से हमारे गुरु जी का महिमा गुणगान कीर्तन सुन रहे थे। उनका संन्यास हमारे परमाराध्य गुरु महाराज से ही हुआ। यद्यपि वो हमारे परम गुरु महाराज के आश्रित हैं, उनसे सुना ही आपने। जब वो बोल रहे थे तो उन्होंने बीच में रेफर कर दिया, तो मुझे याद आ गया कि हाँ, महाराज ने किस प्रकार, तब मठ बना नहीं था, 10 दिन रह के, लगभग 10-12 दिन महाराज रहे, किस प्रकार कृपा की। बहुत सी उनकी बातें हैं, वो अभी मैं नहीं बोल सकता हूँ, मंच दूसरा है जी। फिर भी एक बात मैं जरूर बोलूंगा, वो हम सब के लिए बड़ी ही शिक्षाप्रद है, अनुसरणीय है। उनसे मैंने सुना, जब वो थे, कहते जब हमारे परमाराध्य परम गुरु महाराज जी नर्सिंग होम में थे, वो जैसे सुना अभी आपने, वो गए वहां पे, जब गए तो कहते गुरु महाराज परम गुरु जी लेटे हुए थे, तो उन्होंने कहा, अरविंद कोई स्तव स्तुति मुखस्था से की, तुम्हें कोई स्तव स्तुति याद है? तो कहते मैंने हाथ जोड़े, हाँ गुरु जी याद है। अच्छा तो बोलो, षडगोस्वामी अष्टक बोलो। तो कहते मैंने शुरू किया, कृष्णोत कीर्तन गान नर्तन परो, जहां से शुरू किया। शुरू करके कहते कहते मैं जब इस श्लोक पे आया, संख्या पूर्वक नाम गान नत भी काला अवसानी कृतौ, निद्राहार विहार कादि विजितौ, चात्यंत दीनोच जो राधा कृष्ण गुण समृत मधुरिमा आनंद जी में कहते आया इसमें। तो कहते मेरे गुरु जी ने रोक दिया मुझे, परम गुरु जी ने, रुको, इसमें ही ध्यान देना, इसलिए सुना, ये हमारा बात याद रखना, इसमें ही ध्यान देना। अतः उनके माध्यम से हमारे परम गुरु जी की बात हम तक पहुंची है, तो उनकी बात मुझे अक्सर याद आ जाती है कि उन्होंने हरि नाम करने के लिए नहीं, संख्या पूर्वक हरि नाम करने के लिए निर्देश दिया है। 2 माला कर लिए, 1 माला हो गया, हमारा हो गया, ऐसा नहीं। संख्या पूर्वक, निर्दिष्ट संख्या पूर्वक ही हमको हरि नाम करना होगा। जो भी है, विष्णुदेव महाराज के श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम है। आज वैसे भी विशेष तिथि है, आपने जैसे बताया, कल भी विशेष तिथि है। हमारे गुरुजी का क्या नजरिया था, उसको हम लोग याद करते ही रहेंगे। आज की तिथि में अगर हम लोग परम पूज्यपाद जाजावर गोस्वामी महाराज को थोड़ा याद नहीं करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा विश्वास है, गुरु जी को अच्छा लगेगा नहीं। क्योंकि मैंने गुरु महाराज को देखा, गुरु जी को देख के जाजावर महाराज के प्रति श्रद्धा, मुख्य रूप से गुरु जी और परम पूज्यपाद भारती महाराज से ही हम लोगों ने जाजावर गोस्वामी महाराज के बारे में श्रवण किया। गुरु जी का तो बहुत अंतरंग संबंध था परम पूज्यपाद जाजा गोस्वामी महाराज से। देखा मैंने, मुझे मौका मिला उनकी तिथि में, किस प्रकार गुरु जी विरह से इतना रोए थे, इतना रोए गुरु जी। मैं उस दिन, जो मेरे साथ श्रेष्ठ वैष्णव लोग थे, हम लोग आपस में बात कर रहे थे, गुरु जी इतना विरह कातर होके रो रहे हैं, भगवान कभी दोबारा ये दिन ना दिखाए, ऐसा हम लोगों में घबरा गए थे। इस प्रकार गुरु जी का आवेश था जाजा गोस्वामी महाराज में। और ये भी मैंने देखा, हमेशा उनकी तिथि में गुरु महाराज स्पेशल मनी ऑर्डर करते थे, मुझे भी भेजा, जाओ मनी ऑर्डर करके आओ। तो मैंने तो कभी नाम नहीं सुना था दुर्मुट का। जब मुझे भेजा मनी ऑर्डर करने के लिए, तो मैंने पढ़ा एड्रेस, वो सत्यव्रत ब्रह्मचारी, पीओ दुर्मुट और कांथी कौंटाई। तब मैं हो गया, गुरुजी इतना इसमें करते हैं। तब मुझे कहा भी गुरुजी, जाजा गोस्वामी का तिथि है, इसलिए सेवा भेजना होगा, ताकि उनके उत्सव में जो सेवा लग जाए। गया मनी ऑर्डर करा के आया, जो भी है। ये सारी बातें देख के भारती महाराज की, गुरु जी की श्रद्धा हुई
कि ऐसे देखना चाहिए, उनका जन्म स्थान में जाना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। हमारे गुरु महाराज, उनके बारे में एक बात कितनी बार हम लोगों ने सुनी गुरु जी के मुखारविंद से कि हमारे परम गुरु महाराज एक जगह गए तो वहां पर जो धनाढ़ व्यक्ति मील ऑनर लेके गया था, तो परम गुरु जी कमरे में बैठ के हरिनाम कर रहे हैं, उसको लगा ही नहीं कि कुछ हो रहा है। तो जाजावर महाराज ने किस प्रकार बार बार बोलते हैं, जाओ घट लेके आओ, स्वस्तिक चिन्ह करो, केले का पत्ता लाओ, आम्र पल्लव लाओ, नारियल लाओ। ये बात हमने गुरु जी से सब लोगों ने बड़ी बार सुनी है। अतः गुरु महाराज जाजावर गुरु महाराज को कोट करते थे। इसी प्रकार भारती महाराज भी उनको बड़ा कोट करते थे। उनका कल भी हमने याद किया था, ये बात हमेशा हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ये जितने प्रभुपाद के जन हैं, ये सारे के सारे महाप्रभु के द्वारा प्रेरित हैं। इसको भूल जाने से गड़बड़ हो जाएगी, इसको याद रखने से अच्छा रहेगा, फायदा होगा हमारा। तो मुझे उनके जन्म स्थान में जाने का मौका मिला, श्रेष्ठ वैष्णवों के संग में। ये स्थान मेदिनीपुर से लगभग 2.5-3 घंटे का रास्ता। एक जगह है कांथी बोलते हैं, स्टेशन का नाम कंटाई, वहां से 4-5 किलोमीटर दूर गांव का नाम है दुर्मुठ। वहां पर उनका आविर्भाव स्थान है, मठ है। अभी वहां हम लोगों को मौका मिला उनके घर में जाने का भी, जहां उनका आविर्भाव स्थान प्रणाम करने का मौका मिला। वैष्णव का जन्म स्थान दर्शन कल भी हम याद कर रहे थे। ये गुरु जी ने शिक्षा दिया ना हमको कि वो परम पूज्य भक्ति निकेतन तुर्याश्री महाराज के जन्म स्थान पे जाके गुरु जी ने दंडवत प्रणाम किया, हम सबको बोला, निष्कंचन महाराज के भी किया। इसी प्रकार वहां भी जाके हमको बड़ा सुख लगा। और हमारे गुरु जी के जन्म स्थान की तो बात ही क्या है, अद्वितीय। इस बारे में मुझे एक भक्तमाल की टीका में ये कथा है, मैंने आगे भी कई बार बोली है, मैं इसको जरूर याद करना चाहूंगा कि अपने गुरु जी के वैष्णव के जन्म स्थान के बारे में क्या एटीट्यूड होना चाहिए हमारा। पहले हमने महाप्रभु की बात सुनी है, चैतन्य डोभा की, और हमारे परम गुरु जी की भी कांचन बड़ा धाम में बहुत साल पहले मैंने एक वीडियो देखी थी। हमारे अगरतला मठ के 3-4 ब्रह्मचारी गए थे वहां कांचनपाड़ा में। मुझे 2 के नाम याद हैं, एक दरिद्र भंजन प्रभु और एक नरसिंहानंद प्रभु। ये दोनों वीडियो बना के ले आए वहां के। देखा, वहां से ईंटें ले आए महाराज, जहां परम गुरु जी का घर था वहां से ईंटें ले आए, मिट्टी ले आए। तभी तो हमको उनको प्रणाम करने का मौका मिल रहा है। हमारे मायापुर मठ में है, वृंदावन मठ में है, शायद चंडीगढ़ में भी है ना, मौका मिल रहा है। इस प्रकार श्रद्धा गुरु जी के जन्म स्थान में होनी चाहिए। तो वहां पर भक्तमाल की टीका में कथा है कि एक बार शिव जी पार्वती को लेके नंदी पे सवार होके भ्रमण के लिए आकाश मार्ग से जा रहे थे। तो अचानक उन्होंने नंदी को प्रेरित किया, नीचे उतरो, नीचे पृथ्वी में नीचे उतरो। तो वो पृथ्वी में उतरे, देखे एक गांव के बाहर झाड़ियां हैं, कोई सुनसान जगह है, कोई सरोवर नहीं, कोई मंदिर नहीं, कोई तीर्थ मालूम नहीं होता है। तो वहां उतर के शिव जी ने प्रणाम किया। प्रणाम किया तो पार्वती ने पूछा शिव जी को, भगवान यहाँ कोई मंदिर नहीं देखती हूँ, कोई सरोवर नहीं देखती हूँ, पवित्र नदी नहीं देखती हूँ, ये क्या जगह है, कोई आश्रम भी नहीं देखती हूँ, आपने कहां पर प्रणाम किया है। तब शिव जी उसको बोलते हैं पार्वती को, हे देवी तुम्हें पता नहीं है पर मुझे पता है। यहाँ पर आज से 10,000 साल पहले एक महाभागवत महावैष्णव शुद्ध भक्त भगवान का उनका इस स्थान पे आविर्भाव हुआ था। समय के कारण ये विलुप्त हो गया, पर मुझे तो पता है, इसको उल्लंघन करके मैं जा नहीं सका। अतः वैष्णव के जन्म स्थान में प्रणाम किए बिना जाने का मेरा साहस नहीं हुआ, इसलिए मैंने उतर के प्रणाम किया। ठीक है, उन्होंने भी प्रणाम किया, पार्वती ने। फिर आगे चले आकाश मार्ग से। ऐसे ही एक और जगह सुनसान जो जगह थी, वहां भी उन्होंने नंदी को प्रेरित किया और बोला कि आप उतरिए। उतर के फिर वो सुनसान जगह में प्रणाम किया। तो पार्वती ने पूछा, यहाँ भी कोई ऐसी बात है? तो
बोलते नहीं, यहाँ ऐसी बात नहीं है, तुम नहीं जानती हो, मैं जानता हूं, यहाँ पर 10,000 साल के बाद एक महाभागवत का आविर्भाव होगा, अतः ये पुण्य भूमि, ये तीर्थ है, 10,000 साल के बाद होगा, अतः मैंने उतर के इसको प्रणाम किया। इस प्रकार जो अगर हम लोग अपने गुरु जी के जन्म स्थान के बारे में भाव रखें, श्रद्धा रखें, सुनते ही तो होता है, तो देखेंगे अपने अंदर हृदय में आनंद लग जाएगा, इस बात का सुख लगेगा कि हमारे गुरु जी का ऐसा स्थान है। जैसे हमारा ये श्रीधर ब्रह्मचारी बोलता है कि सब धामों से ऊपर है, बड़ा अच्छा लगता है मुझे सुन के। ठीक है मिश्रा जी, ट्रांसलेशन करना होगा कि आगे चलूं? So briefly, I have not even translated our Param Pujya Sri Bhakti Devat Vishnu Maharaj speech. I just repeated in Hindi, but I requested Prahlad Prabhu from Mumbai to keep on typing, but he has started now. So briefly, our Vishnu Devat Maharaj, he spoke with intense feeling of love and affection for Gurudev. I mean, he was speaking with such reverence for Gurudev that we can feel it. How he spent time with Guru Maharaj in pastime of Puri, and how Gurudev struggled during those days. That is unparalleled, Vishnu Devat Maharaj explained, and especially how Guru Maharaj dealt with hardships, and it's unparalleled. When once one devotee, our Shri Ranganath Mishra ji, he became so friendly to our Gurudev that he was helping in this struggle, in his legal struggle. And he also said that Guru Maharaj never wanted to be Acharya, and instead he said, you make in my place Param Pujya Srila Bharati Goswami Maharaj Acharya. I will continue as secretary, I will serve all. So like this, Gurudev's inner mood was to continue as a servant of his Gurudev, not as president or something who is like authority. So Vishnu Devat Maharaj said that all life of Guru Maharaj was under higher authorities. Anugatya was the essence of Gurudev's character. He worked under his Guru Varga, Param Pujya Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, and you know all. And then he worked under his god brothers. So that was Gurudev's mood, and it was very moving to hear Maharaji. So I will request Maharaji again in few days to speak. After that, our Shripad Krishnanand Prabhu from Chandigarh started that he referred to one point that which Vishnu Maharaj, our Guru Varga, told him that when our Param Guru Maharaj was in treatment in hospital, he was serving Gurudev as his servant. His name was Arvinda Das Brahmachari, I told you. So at that moment, Param Guru Maharaj expressed desire to hear Shad Goswami Ashtakam. And he started reciting. And the moment he said Sankhya Purvak Naam Gana Tini Karo, the Sankhya Purvak Naam Gan, when he said, Param Guru Maharaj stopped him and said, give attention to this point. With proper counting, the proper number which we have fixed, we have to do that. Sankhya Purvak Naam. So this is very, very important. Our Kuldeep Prabhuji mentioned. And then he mentioned the today's Tithi, which is
यायावर गोस्वामी महाराज तिथि, आविर्भाव तिथि. But Prabhuji remembering in connection with our Guru Maharaj. So he gave reference to when our Guru Maharaj ji remembered Yayavar Goswami Maharaj in his Virha Tithi. So at that point, we could see the kind of relation, kind of strong feeling our Guru Maharaj had for Param Pujyapat Srila Yayavar Goswami Maharaj. And our Guru Maharaj used to send money on that tithi to their mat. And Prabhuji also got opportunity to send such money order on getting instruction from Guru Maharaj. He mentioned he used to send to Satyavrat Brahmachari Durumat Kantai, which is in Medinipur district of West Bengal. And he also mentioned one more incident where Param Guru Maharaj visited Vardhaman, one advocate's home, and there Yayavar Goswami Maharaj also accompanied Param Guru Maharaj. Our Guru Maharaj was also there. They were there, and Param Guru Maharaj was sitting on his asana and chanting. But Yayavar Maharaj said, this man is not understanding the significance of such a great pure devotee who has come to his place. So Yayavar Maharaj started instructing him, bring kalasha, bring a earthen pot, bring vermilion, decorate it, put mango leaves, all those things. So this person started running to bring those paraphernalia, and he got exhausted. And then Param Guru Maharaj said, why are you giving him so many instructions? So he said, Maharaj, this man is not understanding your presence. So I have to make him feel it. So that was Yayavar Goswami Maharaj. And then our Shri Krishnanand Prabhu continued with Bhaktamal Tika, where the significance of the birthplace of a pure devotee is mentioned. Janmasthan Mahatyam, as given in Bhaktamal Tika, very famous encyclopedia of all the pure devotees of India. It's a must-read reference Prabhuji is telling, Bhaktamal Tika, where it is mentioned that what is the importance of a birthplace of a pure devotee. And he gave that incident of Mahadev, Lord Shiva, traveling and offering pranam to different places which were isolated, secluded places, just plain grounds. He did pranam, and then he explained to Mata Parvati that this is the birthplace of a pure devotee, Mahabhagavat. And again he did it, and then said, after 10,000 years there will be a Mahabhagavat who will take birth here. So like this, it's so important. And then Prabhuji said in Kanchanpada Dham, our two brahmacharis, Daridra Vanjan and one more, he went to Daridra Vanjan and Narsinganand from Agartala Math. They, because it's on the border of Bangladesh, so they travel to Kanchanpada Dham, Param Guru Maharaj birthplace. They brought bricks and sand and soil of that place, and that is those bricks. One you can see in Calcutta Math, in Mayapur Dham, in other places. So we are very lucky to have that. So it's so important. In this context, our Prabhuji is saying that he lied very much when Sridhar Das Brahmachari from Gwalpada, when he described the birthplace of Guru Maharaj, and he said that this is most important pilgrimage, most important than Vrindavan and Mayapur. It's more compassionate because Gurudev is so compassionate. So he liked his statement very much. So please, Prabhuji, continue. ऐसे तो जाजावर महाराज का जो परिवार था वो उनकी उपाधि पंडा परिवार थी, पंडा परिवार। वो पुरी के जो जगन्नाथ देव है, उनके जो विरजा देवी के पंडा लोग थे वो, और
बाद में वो शिफ्ट कर गए थे दुरमुठ में, कांथी में। तो ये जो पंडा परिवार था, उनके जो माता पिता थे जाजावर गोस्वामी महाराज के, बचपन से ही उन्होंने अपने बच्चे को परमार्थिक शिक्षा देनी शुरू की। उनकी बहुत इच्छा थी कि हमारा जो बच्चा है, हमारा बेटा है, ये परमार्थिक जीवन बिताए और अपना जो जीवन का जो प्रयोजन है उसमें सफल हो। इस प्रकार बचपन से ही उनको नींव मिल गई। जब थोड़ा पढ़ लिख के, बीच की बहुत बात है, संक्षेप में हम लोग याद करें, बचपन से गीता कंठस्थ थी उन्हें। जब बड़े हुए, थोड़ा टीनेजर थे, तो उनको रहा नहीं गया उनके दिल, गुरु कहाँ मिले, कहाँ भगवान का भजन करूं, कैसे करूं, क्या करूं, ये बात उनके मन में आ गई। ऐसी ही एक बात मैं अपने गुरु जी की बोलता हूँ। गुरु महाराज एक बार बठिंडा में थे। हमारी एक गुरु बहन, जो कि उनको पढ़ने की बहुत आदत थी, बहुत जो संप्रदाय हैं उनके ग्रंथ वो पढ़ती रहती थी। तो मुझे वो बोलती हैं कि कुलदीप जी, आपके गुरु जी से मुझे एकांत में थोड़ा समय चाहिए। तो मैंने बात कर, क्या बात, पहले बोलिए। बोलती है, मैं देखती हूँ इतने ग्रंथ में पढ़ती हूँ, बताया कौन कौन से, मुझे सारा बताया। कहते सब में तो अच्छी बातें हैं, सब में तो ठीक बातें लिखा, तो मैं निर्णय नहीं कर पा रही हूँ कि मैं गुरु किसको करूं, क्या करूं, मुझे मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है। तो उनकी बात सुन के मैंने गुरु जी से प्रार्थना की कि महाराज ऐसे ऐसे। तो गुरु जी ने ठीक लाओ, आ गई वो। उन्होंने यही बात गुरु महाराज से बोली। गुरु जी ने क्या जवाब दिया, वो इस संदर्भ में मैं बोलना चाहता हूँ, जाजा गुरु महाराज के संदर्भ में। गुरु जी ने कहा कि देखिए, हमारे हर जीव के सबसे क्लोज, सबसे निकट जो हैं वो हैं भगवान। क्योंकि जितनी देर तक उनकी सत्ता उनके हृदय में विराजमान है आत्मा, उतनी देर ही जीव की जिंदा है, नहीं तो मृत। अतः भगवान अंतर्यामी रूप से हर जीव के अंदर में विराजमान है। अतः जीव की सबसे पहले बात वो सुनते हैं, दूसरे को बोलने की जरूरत नहीं है। उनको जो अंतर्यामी रूप से भगवान है, गुरुजी ने बताया, उन्हें समझाया। थोड़ा शब्दों का मेरा इधर उधर हो सकता है, मैं गुरुजी का भाव बोल रहा हूं। मैं पास में था जो गुरुजी ने बोला कि जीव का जो अंदर में अंतर्यामी रूप से भगवान बैठे हैं, उनको आप धोखा नहीं दे सकता है। अतः अगर आपकी इच्छा सिंसेरिली भजन करने की होगी, किस श्रेणी का भजन करना है, काम के लिए, अर्थ के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, है मोक्ष के लिए, किस चीज के लिए आपने भजन करना है, कि भगवान के लिए आपने भजन करना है, वो अंतर्यामी रूप से जो अंदर बैठे हैं वो जानते हैं। अतः जैसी आप जीव तो स्वतंत्र है, तो जैसी वो भगवान अंदर से उसकी कामना होती है, बाहर से जब कुछ कहता रहे, जैसे अंदर से जो कामना उसकी होती है, उसको उसी प्रकार के गुरु प्राप्त होते हैं। और अगर कोई वास्तव में भजन करना चाहते हैं तो भगवान उसको मार्गदर्शन, आपने उस दिन बोला था, ददामी बुद्धि योगम, भगवान उसको मार्गदर्शन कर देते हैं। ये बात उनकी सुन के वो गुरु जी के चरणों में शरणागत हो गई और गुरु से हरिनाम लिया। इसी प्रकार जाजा गोस्वामी महाराज के हृदय में जब तड़प पैदा हो गई, मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं, कहां जाऊं, कैसे करूं, तो वो घर से जब भागे, घर से जब निकले, आके स्टेशन में वो किसी गंतव्य स्थान को लक्ष्य करके नहीं गए थे। वो सामने मेट्रो स्टेशन में जो गाड़ी देखी उसमें बैठ गए, ट्रेन में बैठ गए। अब बैठे, संचालन कौन कर रहा है, संचालन तो अंतर्यामी रूप से भगवान कर रहे हैं। अतः वो गाड़ी जाके पुरी में रुकी, मतलब पुरी लास्ट उसका गंतव्य स्थान था। पुरी में वो जब घूम रहे थे समुद्र के किनारे, तो उनको प्रभुपाद के आश्रित परम पूज्य भक्ति प्रसून बुधायन महाराज के दर्शन हुए। फिर उनको बातचीत हुई संक्षेप में, फिर उनको प्रभुपाद के दर्शन मिले पुरुषोत्तम मठ में। प्रभुपाद को देख के वो आत्माहारा हो गए और उनको हो गया यही मेरे गुरु हैं। उन्होंने प्रभुपाद से प्रार्थना की, प्रभुपाद ने उनको अपने चरणों में रख लिया, प्यार से
उनको समझाया और उनको देखिए उनका जो हृदय दान है प्रभुपाद का शिष्य गुरु गौरांग गंधर्विका गिरधारी जी उनके सेवा में लगा दिया। जाजा गोस्वामी और उनका नाम था सर्वेश्वर। बाद में प्रभुपाद जी ने सर्वेश्वर दास कर दिया था। तो गुरु जी ने उनको प्रभुपाद ने उनको गंधर्विका गुरु गौरांग गंधर्विका गिरधारी जी की सेवा में नियुक्त कर दिया। बहुत देर वहां पर उनकी सेवा में वो रहे। सेवा से प्रभुपाद को खुश कर दिया और उनकी सेवा से खुश होके सेवा ये भी थी पुजारी की भी, और दूसरी सेवा ये थी उनका कंठ बड़ा ही मधुर, बड़ा ही ललित पूर्ण गाते थे और बड़ा ही ललित पूर्ण उनका भागवत पाठ था। जब गाते थे लोग मोहित हो जाते थे। तो प्रभुपाद जी ने उनकी प्रभुपाद का दिल आ गया उनपे कि ये तो बहुत अच्छा महाप्रभु की वाणी का प्रचार कर सकते हैं। अतः प्रभुपाद ने उन्हें कहा कि आपको संन्यास ले लें। वो लगभग 1926 में आए थे प्रभुपाद जी के पास। 1936 में उनका संन्यास हुआ। इतने सालों उन्होंने सेवा की। तो जब संन्यास उनका हुआ उसमें विशेष बात ये है कि संन्यास उन्होंने प्रभुपाद से मांगा नहीं, संन्यास प्रभुपाद द्वारा प्रदत्त किया गया, मांगा नहीं, है ना। इस प्रकार हमारे गुरुजी को भी मैंने देखा। एक व्यक्ति गुरुजी के पास है, मैं बैठा ही था पास में। बोला महाराज जी, मठ में रहते थे। बोलते महाराज, दिखाया कि महाराज मेरी इतनी पेंशन है, इतना वो आ रहा है मुझे, मैं महाराज सारे मेरा इतना पैसा है बैंक में, इतना पेंशन आ रही जो भी है, हाँ महाराज मैं सारा मठ में दे दूंगा, महाराज आप कृपा करके मुझे संन्यास दे दें। गुरुजी को प्रार्थना की तो गुरुजी ने टाल दिया, कुछ बोले नहीं कि इसको दुख लगेगा। बाद पैसा दे के बोलता है संन्यास दो। इस प्रकार का संन्यास उन्होंने प्रभुपाद ने उनकी योग्यता को देख के, या ऐसा कहिए कि योग्यता उनमें संचारित करके उन्होंने उनको संन्यास प्रदान किया। संन्यास में उनका नाम हुआ परम पूज्यपाद भक्ति विचार जाजा गोस्वामी महाराज। हाँ जी मिस्टर ट्रांसलेशन, क्या आगे बढ़ूं फिर? ऐसा है कि जब तक हम आपको डाइजेस्ट नहीं करेंगे आगे नहीं बढ़ने देंगे, इसलिए तो मैं रुक गया महाराज। आपके लिए तो एक ही हमारे पास शब्द है, जो केला के पात पात में पात पात में पात, तो साधु की बात बात में बात बात में बात। तो चिंता की कोई बात नहीं है। जगन्नाथपुरी से हमारे परमार्थी महाराज जी का जवाब आ गया कि आज नहीं बोल रहे, हमारे पास टाइम ही टाइम है, चिंता की कोई बात नहीं। So our Krishnanand Prabhu is trying to make us understand Guru Tattva by giving the life of our Param Pujya Srila Jajavar Goswami Maharaj, whose appearance day we are celebrating today, how Srila Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami empowered him. And he said that he was born to a family of Brahmins, and their caste was Panda from Puri, and they were in the service of Virja Devi in Puri. And they migrated to Midnapur in that Durmut village, and where they groomed their child, whose name was Sarveshwar, Jajavar Maharaj, parental name. So they groomed him to be a bhakta, to be a devotee. That upbringing was there. And this is what happened. One day, Jajavar Goswami Maharaj left home, and he left home in a very peculiar way. He left for where he was not aware. And as Prabhuji is again and again telling, Chaitya Guru, he gave example of one god sister. She was not our god sister before. She was reading many literature of different sampradayas.
She was a voracious reader, and she wanted to speak to Guru Maharaj, and she had many questions. So Guru Maharaj, while guiding her how to select a Guru, Guru Maharaj said, whatever we have in our heart, Supreme Lord understands, because he is sitting inside as Chaitya Guru. He understands our feelings, our desires, our motives. So we cannot hide our motives from Supreme Lord. So wherever we want, like if we want dharma, artha, kam, moksha, whatever we want, Supreme Lord will connect us to the same kind of Guru outwardly. So that was the answer of Guru Maharaj. And she finally surrendered to Guru Maharaj. She took initiation. In the same way, when Jajavar Maharaj wanted to leave his home, he never knew where to go. And he caught the first train he saw at the railway station. He sat in that train, and train reached Jagannath Puri. And in Jagannath Puri, he met Srila Prabhupada, his Guru, Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, in Purushottam Dham. And there he got initiation. His name was Sarveshwar Das. And Prabhupada ji was very pleased to see his serving attitude for Guru Vaishnava. Prabhupada ji was delighted to see his aptitude to serve. So he engaged him in the service of Shri Shri Guru Gaurang Gandharvika Giridhari ji as Pujari. At the same time, Jajavar Maharaj was a very sweet singer, as well as his Hari Katha was also very, very sweet. So Prabhupada in 1936 called him and himself granted him Tridanda Sannyas, and his name Jajavar Goswami Maharaj by Prabhupada. He was the last sannyasi of Prabhupada. And here our Kuldeep Prabhuji is saying very important thing. He says, Jajavar Maharaj never begged for sannyas. He never asked Prabhupada to give me sannyas. But it was, you can say, a blessing of Prabhupada to him. And he said, Prabhupada first impregnated the eligibility for sannyas. He empowered Jajavar Maharaj to have sannyas, and then he gave him sannyas. And here he also mentioned that one person, a retired person, came to Guru Maharaj, a retired government employee. He asked Guru Maharaj for sannyas, and he said, I have so much bank balance and I will get this much pension. All this money I will give to the mutt. You please give me sannyas. So Guru Maharaj was not happy. He said, this is not the way to ask for sannyas. You can't buy sannyas by offering money. It should be like granted by the authority. So that is wonderful. Anji Maharaj. महाराज बड़े ही स्पष्टवादी थे और भक्ति के प्रतिकूल अगर कोई बात करता, भक्ति के विरोध में अगर कोई बात करता, तो वो उनसे सहन नहीं होता था, सामने में ही टोक देते थे, चाहे कोई भी हो। ये ठीक नहीं है, ये भक्ति के अनुकूल नहीं है, भक्ति प्रदायक नहीं है, ये ठीक नहीं, सिद्धांत के विरुद्ध कुछ नहीं सुनते थे। एक बार वो काशी में गए, काशी विश्वविद्यालय में, तो वहां के जो अध्यापक लोग, शिक्षक लोग थे, प्रोफेसर कहो जो भी होंगे, उन्होंने जब महाप्रभु की बात सुनाई तो वो महाप्रभु को भगवान मानने के लिए तैयार ना हुए, चैतन्य महाप्रभु को भक्त के रूप में तैयार नहीं हुए। तो जाजावर महाराज चले गए, जाके एक उन्होंने प्रबंध लिखा, ग्रंथ लिखा, अवतार समीक्षा उसका नाम, अवतार समीक्षा, और ले आके फिर उनके हॉल में उनके सामने भाषण दिया। ऐसा पांडित्यपूर्ण, ऐसा शास्त्रोक्त, नीतिपूर्ण
भाषण दिया, वो जितने लोग बोलते थे वो सारे के सारे बोलते नहीं, आपने जो प्रमाण दिए हैं वे अकाट्य हैं, अतः आपके प्रमाण देख के इस बात पे विश्वास करना ही पड़ेगा कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं नंद नंदन श्री कृष्ण सभी कारणों के कारण मूल अवतारी, उनमें जो प्रोफेसर जो थे शिक्षक, एक अभी भी हैं कोलकाता में, उनका नाम है रविंद्रनाथ, ऐसा कुछ नाम है, रविंद्रनाथ, कोलकाता में है अभी, कोलकाता यूनिवर्सिटी में। तो बोलते मैं भी वहां पर था। अतः इस प्रकार उनका आचरण था जाजापुर गोस्वामी महाराज का। जिस प्रकार प्रभुपाद जी ने अपने अंतिम समय में हमारे परम पूज्यपाद नवीन कृष्ण विद्यालंकार और परम पूज्यपाद श्रीधर देव गोस्वामी महाराज से ये गीतियां दो सुनी थी, श्री रूप मंजरी पद और जो दूसरा है क्या कीर्तन है नाम के बारे में, दूसरा श्लोक है शिक्षाष्टक महाप्रभु का, तू दया तारी थे प्राणी तू दया। इसी प्रकार प्रभुपाद ने जाने से कुछ महीने पहले जब ब्रजमंडल परिक्रमा थी, तो ब्रजमंडल परिक्रमा जब मथुरा में पहुंची, 1936 ही होगा, पहुंची तो प्रभुपाद ने इनको बुलाया, इनको परम पूज्य जाजा गोस्वामी महाराज को बुलाया। उन्होंने पहले से इनको राग रत्न की उपाधि दे रखी थी, बहुत कंठ मधुर था, तो उनको पास में बिठाया और बोला कि मैं तुमसे ये सारी की सारी अष्टकालीय लीला गान करके तुम सुनाओ, मैं सुनूंगा। गोविंद लीला अमृत की सारी उन्होंने लीला सुनी, भक्ति ठाकुर की गीतें सुनी और साथ में शिक्षाष्टक को भी उन्होंने सुना। इस प्रकार प्रभुपाद उन पर प्रसन्न थे। और जब प्रभुपाद 1934 होगा, जब गए गया में, बाद में गए, तो वहां पर गया में ये हमारे जो बाग बाजार मठ है उसके जो बाद में आचार्य हुए परम पूज्यपाद परिवराज का आचार्य थे दंडे स्वामी श्रीम भक्ति श्री रूप भागवत गोस्वामी महाराज जी, वो वहां पर गया में रहते। वो जो रामकृष्ण मिशन है उसके वो सर्वे सर्वा थे, रामकृष्ण मिशन के, उनका नाम रूपलाल था पहले। तो हमारे जाजा गोस्वामी महाराज उनके पास में गए, वो बहुत बीच की बात है जो बात कहना चाहता हूं मैं, उनके पास गए तो उनको 2 घंटे उनको वीरजवती कथा सुनाई कि आप कहां पर हैं, किस संप्रदाय में है, सुनाई। सुन के वो इतने प्रभावित हुए, वो प्रभुपाद के पास उन्होंने भिजवा दिया, जाजावर महाराज उनके पास जा। अतः वो प्रभुपाद के पास आए, प्रभुपाद का दर्शन किया, उनसे कथा सुनी, अतः प्रभुपाद के चरणों में आश्रित हो गए। बाद में फिर बाग बाजार मठ के वो आचार्य देव बने। इस प्रकार उनका जो वक्तृता था, उनका जो भाषण था, सुस्पष्ट संदेश देने वाला होता था, गोलमोल बात नहीं करते थे। कंठ के बारे में पूज्यपाद भारती महाराज से हम एक नहीं अनेकों बार ये बात सुनी है कि हमारे कलकत्ता मठ में एक बार होता ही था, जब सालाना फंक्शन और जन्माष्टमी में 5 दिन की धर्म सभा, तो उसमें परम पूज्य जाजा गोस्वामी महाराज आते थे। तो एक बार जो सभा को प्रिजाइड करना था, वो एक जज आए, दुर्गादास जी शायद उनका नाम था, जज थे कलकत्ता हाई कोर्ट के। तो उन्होंने परम गुरु जी को बोल दिया कि महाराज मैंने जल्दी जरा जाना है, मैं आया हूँ आपके आज्ञा मानकर, थोड़ी देर में बैठूंगा। परम गुरु जी ने ठीक है। तो वो जब उन्होंने बोला महाराज मैंने जाना है, तो परम गुरु महाराज ने भारती महाराज को इशारा किया कि इनको आप सी ऑफ करके आओ कार तक, और इनको श्री गुरु रंग श्री राधा नैना जी का प्रसाद। तो वो चले गए और सामने में ठाकुर जी को उन्होंने प्रणाम किया, एक मिट्टी की हांडी में उनको पुजारी ने प्रसाद दिया। तो भारती महाराज वो हांडी को हाथ में लेके उनको कार में बिठाने के लिए गए, वो कार में बैठ भी गए। इतने में परम गुरु महाराज ने परम पूज्य जाजा गोस्वामी महाराज को कहा कि महाराज आप थोड़ा कीर्तन करिए। तो उन्होंने, भारती महाराज सुनाते थे हमको कि उन्होंने कीर्तन किया, नारद मुनि बजाए बिना
राधिका रमन नामे, राधिका रमन नामे, ये कीर्तन किया। इतनी उसके कान में आवाज पहुंच गई जज के कार में बैठे बैठे। आप अनुमान कीजिए कि उनके कीर्तन में कितना आकर्षण होगा, कितना हृदय को खींचने वाली ताकत होगी उनकी। वो कीर्तन की लाइन सुन के नारद मुनि बजाए बिना राधिका रमन नामे वो कार से दोबारा उतर के दोबारा सभा में आए, और जब तक महाराज बोलते रहे वो बैठे रहे। और उन्होंने हमारे परम गुरु महाराज को कहा कि महाराज आपने मुझे बुलाया, मैं तो काम था, जाना था, परंतु जीवन में ऐसा अपूर्व कीर्तन मैंने कभी नहीं सुना। अतः जैसा मैंने कीर्तन सुना है, मैं चाहूंगा कि मेरे सारे परिवार वाले भी सुने। कल मैं कार भेजूंगा, आप कृपा करके महाराज को हमारी कोठी में भेजिए। तब अगले दिन महाराज कार भेजी तो जाजावर महाराज उनके घर में गए। इस प्रकार उनका लालित्य था गान में और उसमें। और ये जो हमारे पूरी मठ की बात है कि गुरुजी ने उसको प्रभुपाद की जगह को लेने के लिए जो चेष्टा की, प्रयत्न किया, सेवा की, तो उसके लिए ये मीटिंग जो है ये परम पूज्यपा श्रीधर देव गोस्वामी के मठ में हुई थी। ऐसा हमने सुना पूज्यपा भारती महाराज के मुखारविंद से कि हर साल जो नवदीप धाम परिक्रमा होती थी, परिक्रमा के बाद सारे प्रभुपाद के जो जाने मुख्य मुख्य जन वो श्री चैतन्य सारस्वत मठ वो जो है नवदीप धाम में, वहां पर सारे इकट्ठे होते थे। तो एक बार जो श्रीधर महाराज सबको बुलाते थे, सबका प्रसाद के लिए सेवा करते थे सबकी, तो सब लोग वहां पर इकट्ठे हो गए। देर हो गई, प्रसाद का समय हो गया, पर हमारे गुरु महाराज जा नहीं पाए। गुरु जी का मतलब परम गुरु महाराज जा नहीं पाए, थोड़ा लेट हो गए पहुंचते पहुंचते। जब थोड़ा लेट हुए, किश्ती में गए, किश्ती में जाते जाते लेट हो गए। जो पेमेंट्स वगैरह थी मठ की, फंक्शन की, वो पेमेंट्स करते करते थोड़ी देर हो गई। गुरु महाराज जब वहां पर पहुंचे तो वहां पर जाजा गुरु साहब महाराज ने कहा, क्या आप इतना झमेला करते हैं, क्यों इतनी देर लगा दिया, सब आपकी वेट कर रहे हैं। तब श्रीधर महाराज ने उनको कहा, इसका जवाब मैं दूंगा, अब मेरी बात सुनिए। तब उन्होंने ये बात, पूज्य भारती महाराज बोलते थे, ये बात अगर श्रीधर महाराज ना बोलते तो हमको पता ही ना चलता कि गुरुजी ने ऐसा भी किया था। तब श्रीधर महाराज ने जो काबूर की घटना, काबूर की जमीन किस प्रकार ली गई, किस प्रकार उसका विरोध हुआ और कोई उसको ले नहीं पाया, क्योंकि उनका नाम था रामानंद प्रभु, पूर्व का नाम श्रीधर महाराज का। तो रामानंद वट वहां पर बनना था, वो जगह मिली नहीं। तो बाद में गुरु महाराज ने, परम गुरु जी ने कैसे वो जगह ली, वो अभी मैं नहीं बोलूंगा सारी घटना। वो पूरी महाराज भारती महाराज से हमने सुनी। जब हम गए थे कबूर में, तब इस घटना को गोष्पद तीर्थ में हम लोगों ने अच्छी तरह से याद किया था, विस्तार से। तो जब उन्होंने इसका महात्म बोला, तब सब गुरु भाइयों ने बोला गुरु जी को प्रभुपाद का जन्म स्थान के लिए। तो गुरु जी ने सारी बात बताई उन्हें। तब जाजवर महाराज ने बोला, देखिए माधव माधव वाची, माधव माधव रीति, ये श्लोक बोल दिया हमारे स्वस्ति वाचन में है ये श्लोक। तब आप ही कर सकते हैं, आप ही कर सकते हैं। तब गुरु जी ने देखा, परम गुरु जी ने, सब वैष्णव की यही इच्छा है। तो उनका ठीक है, सब वैष्णव, ऐसा नहीं बोला कि मैं जो के हूं तो सब ने मुझे बोला तो मैं ठीक है मैं जाता हूं, मैं कर नहीं ना, सब ने मुझ पर कृपा की है कि मैं गुरु जी के स्थान का सेवा मुझे प्राप्त हो, सब ने मुझे आशीर्वाद किया है। ऐसा ही उनका धन्य भाव था। ठीक है मिस्टर जी, करिए, फिर आगे चलेंगे। तो प्रभु जी is taking us deeper how our Jajavar Goswami Maharaj has preached his Gurudev Prabhupada's message. He gave example of someone, a professor, maybe Calcutta University. When this professor was not ready to accept Supreme Lord Chaitanya Mahaprabhu as Bhagwan himself, but he said, oh, he can be a pure devotee, but I will not. So then our Jajavar Goswami Maharaj make him understand
by giving evidence from scriptures. And ultimately, this professor bowed down to him and accepted this. And Prabhuji met one Professor Ravindranath of Calcutta University who said he was present in that meeting. He's still alive. And another point, Prabhuji said that in 1934, when Prabhupada ji established Gaudiya Math in Gaya, at that time, there was one person, Sri Ruplal, who was the head of Ramakrishna Mission in Gaya. But when Jajavar Dev Goswami Maharaj convinced this person that you are losing opportunity of such a great sampradaya, such a great pure devotee, Prabhupada, and he came to Prabhupada and he surrendered and he became Sri Bhakti Sri Rup Bhagavat Maharaj, who was also Acharya of Baghavzar Gaudiya Math later. So that way, Jajavar Maharaj convinced that professor, convinced this Ramakrishna Mission person in Gaya. And he also mentioned in Brajmandal Parikrama, maybe the last Parikrama performed by Srila Prabhupada Bhakti Siddhanta in 1936. So Prabhupada called Jajavar Maharaj in Mathura and he asked him to sing Ashtakaliya Leela Kirtan, Shikshashtak, everything he heard from him. So that can explain Jajavar Maharaj so personal, intimate, transcendental relation with his Gurudev. And our Param Pujya Srila Bharati Goswami Maharaj has said that once in Calcutta Math, during annual function, we have a custom of having chief guest and president. So there was one judge named Durgadatt. He came for the function, and as always, these VIPs are very, very showing lack of time. So he said, "Excuse me," and he left the meeting in between. And Bharati Maharaj, instructed by Param Guru Maharaj, was going out to see him off. And then at that moment, Jajavar Dev Goswami Maharaj, on instruction of Param Guru Maharaj, started Kirtan, Narad Muni Bajaye Veena. So this Kirtan went to the ear of that judge who was going back. So he was so much enchanted by the Kirtan that he was attracted back and he sat in that program and he invited Jajavar Maharaj to his home. So Prabhuji also mentioned our Sridhar Dev Goswami Maharaj when he organized event in his Chaitanya Saraswat Math in Navdeep Dham, where he explained how in Andhra, in Kovur, the place of Rai Ramanand, where Prabhupada wanted a place of their own, how difficult it was to get the land for that place, and finally they say Madhavo Madhavo Vachi Sarvakareshu Madhava. So our Param Guru's name is also there, and it is also that Sridhar Dev Maharaj said to him, and ultimately Param Guru Maharaj, with his Avichinta Mahashakti, beyond our comprehension, how he can make impossible possible. So he got that land where we have that mud. Hanji. हाँ जी मिश्रा जी, और बोलना होगा कि हो गया? हाँ जी, बोलिए, आपकी मर्जी नहीं है बोलने की? नहीं नहीं, आप जैसे आज्ञा करें, मुझे तो पता नहीं ना और कौन कौन बोलने वाला है, इसलिए बोल रहा हूं। जाजावर महाराज जी का हुआ, गुरु जी का तो हुआ ही नहीं। मैं तो बीच में हर बात में गुरु जी को लिया। नहीं, कॉल पड़ा के चल रहा
चलो, जो भी है, बातें हैं, उनकी बहुत सी बातें हैं जो हमने अपने गुरु वर्ग से श्रवण की हैं। उनका जो भगवत विश्वास अपूर्व था, अपूर्व भगवत विश्वास। उनके जो वर्तमान आचार्य देव हैं, परम पूज्यपाद परिव्राज का आचार्य तदंडी स्वामी श्रीमद भक्ति समाधि भागवत महाराज जी, उनके मठ के जो वर्तमान आचार्य हैं, उन्होंने मुझे वो जगह दिखाई जहां पर बैठ के उन्होंने भगवत कीर्तन कराया सबको, और मठ में कुछ भी नहीं था, एक दाना भी नहीं था चावल का, और कैसे संकीर्तन के बाद वो सब चीजें, सब सब्जियां, मसाले, एवरीथिंग, वो सब भिजवा दी गई। इवन 1 मास के लिए भिजवाई गई, पूरे कार्तिक मास के लिए। और जिन्होंने भिजवाई, फिर वो किस प्रकार जाजावर गोस्वामी महाराज के पास में आके वो शरणागत हुए। और पांसकुड़ा जहाँ वो खड़गपुर से अगर जाए हावड़ा, तो रास्ते में पांसकुड़ा स्टेशन, पांसकुड़ा में उनके एक शिष्य रहते थे। तो वो जब उन्होंने बड़े एक सम्मेलन का आयोजन किया था, तो गए जब जाजावर महाराज, तो उनके पड़ोसी का नौजवान लड़का मर गया था सर्पदंशन से। तब बड़ा वहां पर माहौल अलग हो गया था। तब जाजावर गोस्वामी महाराज ने कहा, ऐसे तो ठीक नहीं होगा, तो इसको रखो, इसकी लाश को रखो, अभी नहीं जलाना। तो उसके पास में बैठ के उन्होंने श्रीमद् भागवत में से जो कालिया दमन का प्रसंग है वो पाठ किया। पाठ करते ही वो जो लड़का था मरा हुआ, वो उठ के बैठ गया और महाराज को प्रणाम किया। इस प्रकार उनके जीवन की अनेक घटनाएं हैं। और एक विशेष बात, मुझे दुर्मुट जाने का एक विशेष लाभ हुआ। मुझे पता नहीं ये मैं बात आपको कैसे पहुंचाऊं, कि मुझे वहां पर एक पत्र दिया गया, गुरु महाराज का लिखा हुआ, हमारे गुरु जी का लिखा हुआ, जो उन्होंने जाजावर गोस्वामी महाराज को लिखा था आज से 60 साल पहले, 61 साल पहले, जब हमारे गुरु महाराज जी मठ के सेक्रेटरी थे। अतः वो उसमें मैंने देखा कि जो चिट्ठी लिखी है गुरु जी ने, वो लेटर हेड पे है। तो लेटर हेड, वो तब गुरु महाराज ब्रह्मचारी थे, लेटर हेड गुरु जी के ब्रह्मचारी के नाम से है, कृष्ण वल्लभ ब्रह्मचारी सेक्रेटरी। और उसमें गुरु जी के साथ में उपाधि लिखी हुई है, जो मैंने पहली बार उस पत्र में पढ़ी, कभी गुरु जी से या किसी और गुरु वर्ग से सुना नहीं। उसमें लिखा हुआ साथ, मैं आपको दिखाऊं, इसमें दिखेगा चिट्ठी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो उसमें लिखा हुआ है, गुरु जी ने कृष्ण वल्लभ ब्रह्मचारी MA, साथ में उपाधि लिखी विद्यानिधि। इसलिए मैंने अनुमान लगाया कि गुरु जी को भी ये परम गुरु जी ने जो गौर पूर्णिमा पे आशीर्वाद पत्र देते थे गुरु जी, ये जरूर वही होगी, विद्यानिधि और साथ में भक्ति शास्त्री। इसका मतलब गुरु महाराज ने परम गुरु जी के समय भक्ति शास्त्री वो जो परीक्षा है वो भी दी थी, और साइन किए हैं अपने कृष्ण वल्लभ के नाम से। ये 59 अगस्त 59 का लेटर है, गुरु जी ने लिखा, बांग्ला में है, उनको जाजावर गोस्वामी महाराज को। और भाषा इसकी इतनी प्रांजल है, उसमें बड़े विनीत भाव से बोला गया कि हमारे परम आराध्य गुरु जी असम में गए थे प्रचार के लिए, वहां गए, अब होगा, अब जन्माष्टमी पे 5 दिन की सभा होगी, अतः आपसे बड़ी कातर प्रार्थना है। वो बांग्ला में जो शब्द है बहुत बढ़िया शब्द हैं, आप कृपा करके आइए, आपका वक्तृता सुनने से सब लोगों को बहुत आनंद लगेगा, बहुत सुख लगेगा। और अंत में उन्होंने लिखा, आप ये जो बात मैं जो समझता हूँ हमारे लिए बहुत गंभीर बात है, अंत में उन्होंने लिखा, आप कृपा पूर्वक मेरा दंडवत प्रणाम ग्रहण करें, कृष्ण वल्लभ। मैं आपको दिखाता हूँ चिट्ठी, देखिए शायद ये पहुंचे, देखिए आ रही है। हाँ जी, वहीं पे ठीक है। रविंदर प्रभु जी, हरे कृष्णा, आप बैक कैमरा से कर दीजिए इसको। वेट, क्या? रविंदर प्रभु जी बैक कैमरा से इसको कर सकते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। मैं इसको बाद में क्या कर दिया? ठीक है, आप मेरे को आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं शेयर कर दूंगा। हाँ भेज देंगे। ऊपर में पढ़िए, आप जरा पढ़िए।
कृष्ण वल्लभ में विद्या निधि भक्ति शास्त्री सेक्रेटरी श्री चैतन्य गौड़ीय मठ। अरे वाह, कलकत्ता 5968। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया जी। और नीचे दस्तखत देखिए। हाँ, गुरु जी का दस्तखत, श्री कृष्ण वल्लभ। और चलिए बोलो। और एक चिट्ठी उन्होंने गुरुजी जब संन्यास ले चुके थे तब की दी, 73 की। उसमें भी उन्होंने जाजब गोस्वामी महाराज को रिक्वेस्ट की कि आप कृपा करके पधारिए। ये भी देखिए। हाँ, नीचे में साइन देखिए गुरुजी के। मैं ये चिट्ठियां इसको व्हाट्सएप कर दीजिए। ये मैं इसको बोलूंगा, जो भी करना होगा हमारे रविंद्र को। आपके पास तो पहले से बहुत दान है, मेरे तो कंगाल के लिए यही प्रभु जी बात है। ये मैं हैरान हो गया, मैंने कभी सुना भी नहीं, आपसे भी कभी सुना नहीं, किसी और वैष्णव से सुना नहीं कि हमारे गुरु जी को विद्या निधि और भक्ति शास्त्री ऐसा गुरु जी के साथ टाइटल था जब वो सेक्रेटरी थे। जो भी है, आप बोलते हैं ग्वालपाड़ा, तो आज पहले जाजावर गोस्वामी महाराज की तिथि है, उनके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करके उनकी अहैतु की कृपा प्रार्थना करते हैं। ऐसा आशीर्वाद करें, ऐसा आशीर्वाद करें जिसमें हम सब मिलके गुरु महाराज का गुणगान कर सकें, क्योंकि उन्होंने अपनी गीति में यही बात कही है। जो उन्होंने एक गीति है उनकी, अपने प्रभुपाद जी को जो उन्होंने विनती की है, उसकी जो कंक्लूडिंग लाइंस हैं, उन्होंने प्रभुपाद को प्रार्थना करते हुए यही कहा है कि हे भगवान, हे प्रभुपाद, आपके चरणों में मेरा यही मनस्काम है, मैं ही, मेरे मन की वांछा है कि मैं सब भक्तों को मिलके, सब भक्तों के साथ मिले मिशे मैं आपका गुणगान कर सकूं, अतः सब लोग हम मिलके हमारे गुरु जी का गुणगान कर सकें, ऐसा हमको दादा गोस्वामी महाराज आशीर्वाद करें। जाते जाते थोड़ा सा मैं ग्वालपाड़ा के बारे में बोलता हूँ, उसको बढ़ाते रहेंगे आगे। नहीं तो बात है मिश्रा जी, ग्वालपाड़ा की कथा कभी समाप्त नहीं होगी। तो अनंत कथा गुरु जी की, एक कथा थोड़ा ही है। गुरु महाराज के साथ मुझे मौका मिला, शायद आप भी थे। हम लोग गुवाहाटी से एक बस स्टॉप है माचकोवा बस स्टॉप, वहां से बस में गए ग्वालपाड़ा, एक ही सीट में, गुरु जी भी उस सीट में, मैं भी उसी सीट में। और ऐसी बस वो कटारा बस, लोकल बस, जो 2 घंटे का रास्ता 4-4.5 घंटे में वहां पर पहुंची। मन में बड़ा आया है, गुरुजी टैक्सी में क्यों नहीं गए, कार में क्यों नहीं गए? इस प्रकार गुरुजी इतना कष्ट करके ट्रैवल करते थे, पर मैंने देखा गुरुजी के माथे पे कोई भी आकुंचन नहीं था, कोई सिलवट नहीं थी। गुरुजी आराम से गुरुजी बैठे हुए थे और बीच बीच में विनोद भी कर रहे थे गुरुजी। कोई स्टेशन आता, गुरुजी मैं बिल्कुल एक ही सीट पे थे, मैं भी और गुरुजी। वो बस ऐसी थी, इधर झुकती तो मैं गुरुजी के ऊपर गिर जाता, इधर होती तो गुरुजी ऐसे हो जाते। तो गुरुजी रास्ते में मुझे बताते, देखो ये कृष्णाई है, कृष्णाई नदी है, मुझे याद है गुरुजी की बात, नदी है कृष्णाई। फिर ये दूधनोई है, दूधनोई। ठीक महाराज, मैं सुनता रहा, पहली बार गया था। फिर आगे जाके महाराज ने एक विनोद किया। एक जगह है ग्वालपाड़ा से लगभग 10 किलोमीटर पहले, उसका नाम है आगिया। तो मुझे नहीं पता था इस जगह का नाम आगिया है, तो गुरुजी मुझे बोलते हैं आ गया। मैं समझा नहीं 2 बार क्यों बोला आ गया। तब गुरु में इस जगह का नाम आ गया है, अतः मैं बोल रहा हूँ आ गया है। इस प्रकार गुरु महाराज विनोद भी करते थे। खैर, वहां पर हम लोग ग्वालपाड़ा में कितने सुख से थे। इन्हीं दिनों में, कार्तिक मास के दिनों में, गुरु महाराज ने वो जो गेस्ट हाउस है उसका उद्बोधन किया, उसका उद्घाटन किया। और इसी आज्ञा में जो मैंने बोला है, गुरु महाराज एक दिन पूरी जितने लोग थे भक्तों को लेके बसों में आए। एक स्कूल की ग्राउंड में बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ। वहां पर हमारे परम गुरु महाराज के एक गृहस्थ शिष्य थे, उनका नाम था वैकुंठ प्रभु उनका नाम था, वो भी शास्त्रज्ञ थे। तो गुरुजी ने उनको बोला, आप बोलिए असमिया में।
वहां अकमिया बोलते हैं, असमिया में आप बोलिए। तो उन्होंने नाम का महात्म बड़ा नाम का महात्म बोला, गो कोटि दान अनेक अगस्त्य, इस प्रकार गुरुजी बड़े संतुष्ट हुए उनके भाषण से। तब गुरुजी ने जब बैठे थे, गुरुजी ने पूछा, वहां के जो लोग थे उनको पूछा, यहाँ पर हमारा गुरुजी आया था, आया कभी? तो जो लोग थे वहां के लोकल, उन्होंने गुरुजी को जवाब दिया, हाँ महाराज 3-4 बार आए आपका गुरुजी। जब ऐसा कहा, जैसा ही उन्होंने ऐसा कहा, गुरुजी तो आवेश में आ गए एकदम वो सभा में। आप लोग नहीं जानता है, हमारा गुरुजी ऑर्डिनरी आदमी नहीं था, वो भगवान का निज जन। आप लोग समझे कि ना समझे, जहां पर आया ये जगह सब पवित्र हो गया। हमारा गुरुजी साक्षात भगवान, बहुत गुरुजी ने ऐसा बात। आप लोग नहीं समझता है गुरुजी का यहाँ आने का क्या मतलब है। गुरुजी जहां पर आ गया, बाकी क्या रह गया। इस प्रकार गुरुजी ने तब अपनी बात ना कह के गुरुजी का ही महात्म बोला। आज्ञा की बात। इस प्रकार फिर गुरु महाराज सबको लेके एक जगह कृष्णाई कस्बे में भी गए। वहां पर क्या हुआ ये कल बोलेंगे, समय आज्ञा नहीं देता है। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। ठीक। जैसा कि आपने अभी बात के गुरुदेव के ग्वालपाड़ा का महिमा कीर्तन अनंत है, इसमें कोई संदेह नहीं। और हम ये अनुभव कर रहे हैं कि गुरुदेव का और उनके धाम ग्वालपाड़ा का महिमा कीर्तन सुन के हम लोगों का दिल भी आघाता नहीं है। दिल करता है और सुने और सुने और सुने। ये है गुरुदेव का शिष्य वात्सल्य जो हमारे दिल में उनके बारे में और उनकी जो लीला स्थली के बारे में सुनने का। और जैसा कि आपने कहा कि हम सबको जीवन के अंतिम क्षण तक का एक विषय मिल गया गुरु जी का कि गुरु महिमा कीर्तन करते करते ये जीवन चला जाए, इससे बड़ा कोई भजन नहीं हो सकता। तो प्रभु जी gave few more incidents from the biography of Srila Jayavardev Goswami Maharaj, how once he visited Panchkuda in Kharagpur and he was invited for a program, but some mishap happening, one young boy died because of snake bite. But our Yajavar Maharaj stopped everyone from cremating that body, and he read Kaliya Daman Leela from Bhagavatam, and this boy came back to life. And this many such incidents Prabhuji is telling, and he especially showed a letter written by our Guru Maharaj to Yajavar Maharaj, inviting him for Calcutta annual function program. So that letter highlights the point that at that time our Guru Maharaj as Brahmachari was secretary, Sri Krishna Vallabh Brahmachari, MA, and his Gaur Ashirvad was written Vidya Nidhi and Bhakti Shastri. So he has done Bhakti Shastri also, 1959 August. This is very important reference Prabhuji has given. We'll share this letter tomorrow. And he also showed 1973 letter of Guru Maharaj as signed as his sannyas name. So every time Guru Maharaj is very respectfully, in a very humble way, requesting Jajavardev Goswami Maharaj to visit Calcutta Mutt annual function. Now coming back to Golpada pastimes of our Guru Maharaj Ji, during Kartik of 1997, when Prabhuji said different incidences while traveling in bus, sitting in the same seat, and this bus is
like you can say village, local, dilapidated bus, and not a good suspension. But our Guru Maharaj is very happy in that traveling in that bus also, and he is humorously speaking to Prabhuji, ye Krishna, this is Krishna place, this is Dudnai place, this is Agya. So naming different places and just making humor out of it. And Guru Maharaj also did inauguration of guest house in Gwalpada in that time. And we visited Agya village with Guru Maharaj, and where one Vaikuntha Prabhu from Assam spoke in Assamese language the significance of divine name. Guru Maharaj was delighted to hear that. And then Guru Maharaj was told by those villagers that Param Guru Maharaj has visited this Agya 3-4 times. So Guru Maharaj so much inspired to speak about Param Guru Maharaj that he started glorifying Param Guru Maharaj, his extraordinary spiritual, gigantic personality, and how it's something very special that Param Guru Maharaj visited this place, Agya, and this place is sanctified by the dust of his lotus feet. So that is our Guru Maharaj. Whenever he hears that Param Guru Maharaj has visited this place, our Guru Maharaj makes everyone realize that whatever place is visited by Param Guru Maharaj becomes a place of pilgrimage for us. So, बाबू जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज हमने जगन्नाथपुरी से शुद्ध द्वितीय महाराज जी से रिक्वेस्ट की थी कि परमार्थी महाराज बोलेंगे, और परमार्थी महाराज कल भी बोलने वाले थे, आज भी बोलने वाले थे, अब शायद कल बोलेंगे। उसके बाद पद्मनाभ महाराज जी भी वहां बोलने के लिए मान गए हैं। तो ऐसा धीरे धीरे हमें मौका मिलेगा। कल अक्षय तृतीया है, और जैसा गुरु महाराज जी ने कहा है कि अक्षय तृतीया का जो विधान है वो गुरु वैष्णव भगवान की सेवा का विधान है, और गौरांग महाप्रभु राधा कृष्ण की सेवा उनकी प्रीति के लिए वही हमारी अक्षय तृतीया। गुरु जी की राइटिंग मैंने आपको सुना दी। बाकी सब लोग अपने मठों में भक्तों को प्रसाद बांट रहे हैं। यहाँ ग्वालपाड़ा गोकुल जन्म स्थान गुरु महाराज जी में भी कल गुरु महाराज जी की तरफ से अक्षय तृतीया पे वहाँ के ग्वालपाड़ा के निवासियों को प्रसाद बांटा जाएगा। तो हमको बढ़ चढ़ के ये सारे काम करने चाहिए, और कल 6 बजे से भेंट होगी। कृपा सिंधु भैवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।